साहब, आपके तलाक के बाद आपने इतने सालों तक मेहनत कर खुद को स्थापित किया और अब आप आखिरकार देश के नंबर 1 अमीर बन गए हैं। क्या आप दोबारा शादी करने की सोच रहे हैं? लिन साहब, मैंने सुना है कि आपकी एक बेटी है, तो क्या वह आपकी अगली वारिस बनने जा रहे हैं? निश्चित रूप से मेरी बेटी ही मेरी विरासत संभालेगी। जैसे ही मैं विदेशी बाजार पर कब्जा कर लूंगी, मैं उसे अपने पास ले आऊंगी। काम करते समय हमेशा आलस करती हो। पियो पियो, तुम तो नहीं पीकर मर जाती। आंटी, मैं कपड़े धो रही थी, बस खत्म होने वाला है। कपड़े धो लिए तो क्या सब हो गया? क्या तुमने नहीं देखा कि दरवाजे पर लकड़ी खत्म हो गई है? क्या तुम चाहती हो कि मैं जो गर्भवती हूँ पहाड़ पर जाकर लकड़ी काटूं? खड़ी क्या हो? जल्दी जाओ, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर आज आंगन में लकड़ियों का ढेर नहीं लगा तो तुम वापस आकर सोने के बारे में भूल जाना। आंटी, मैं अभी जाती हूँ। जल्दी करो। बच्चा बच्चा, इस मनहूस झो श्यांगयून ने इतना अच्छा बच्चा था, इसके साथ यह क्या कर दिया? वापस आ गए। सुनो जी, सौतेली माँ ने झेन झेन को घर से निकाल दिया था। उसके पास कहीं जाने की कोई जगह नहीं थी, तो मैंने उसे गोद ले लिया है। यह रहा उसे गोद लेने का कागज। ठीक है, चुन हुआ, आओ। चुन हुआ, क्या तुम्हें यह पसंद है? ये क्या मतलब है? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। आप मुझे ये सब क्यों दे रहे हैं? अरे इसे फेंक दो, फेंक दो। भाभी, तुम इसे क्यों नहीं ले रही हो? आपके देवर ने यह फूलों की टोकरी पूरी दोपहर बैठकर बनाई है, और उसने तो मुझे खास तौर पर गांव के किनारे आपके लिए कुछ फूल तोड़ने को कहा था। मेरा पेट भर जाए बस उतना ही मेरे लिए काफी है। मैं इस तरह की चीजों का आनंद नहीं ले पाती। तो इस फूल को फेंकना थोड़ा शर्म की बात है। अरे क्यों ना यह फूल झेन झेन को दे दिया जाए? ये झेन झेन के साथ काफी झंझ रहा है। तुम्हें जिसे देना हो उसे दो, मुझे पसंद नहीं है। धन्यवाद माँ। कितनी प्यारी बच्ची है। इन्होंने इसे इतना भूखा रखा है कि ये कंकाल लग रही है। चुना हुआ, तो ऐसा करते हैं, अगले महीने दवा खरीदने की जरूरत नहीं होगी। तुम इस घड़ी से कुछ मांस बदलवा लेना और बाकी पैसे झेन के लिए कुछ टॉनिक खरीद लेना। अरे यह तो वह घड़ी है जो मैंने तुम्हें दी थी। और क्या तुम्हें अपने शरीर की परवाह नहीं है? क्योंकि मैं इसे वापस लाई हूँ तो मैं निश्चित रूप से इसे कष्ट नहीं दूंगी। पिताजी, मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, मुझे टॉनिक की जरूरत नहीं है। यह मेरी गलती है। यह सब मेरी इस टूटी फूटी काया के कारण है। अगर मैं बाहर जाकर काम कर पाता तो हमारा परिवार इतना गरीब नहीं होता। तुम दिन भर बैठकर अपने दिमाग में क्या सोचते रहते हो? जब मैं 3 लाख युआन इकट्ठा कर लूंगी तो मैं तुम्हें इलाज के लिए प्रांत ले जाऊंगी। मैंने पहले सुना था, हमारे गांव में कहते हैं एक जानवर है जो छोटे चाचा की अस्थमा और खांसी का इलाज कर सकता है। उसका नाम क्या था? गिक्को। ओह हाँ, गिक्को। मेरे पास कहाँ है कोई गिक्को? यहाँ तो खरगोश भी मुश्किल से मिलते हैं। पिताजी, आपकी बीमारी जरूर ठीक हो जाएगी। भाभी, खाना नहीं बनाना है क्या? सस्ती चीजें खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन खाना बनाने के लिए पैसे नहीं है। क्या यही बात है? तब मैंने तुम्हें भूखा रखा है। मैं अभी जाती हूँ। माँ, मैं पानी भरने बाहर जाना चाहती हूँ। अरे ध्यान से दौड़ना। जी। चेन चेन, क्या हुआ? मैंने अभी गलती से किसी चीज पर पैर रख दिया। सोचा नहीं था कि यह एक बहुत बड़ी छिपकली है। ये टोके गेको है, ये टोके गेको है। चुबिन, तुम्हारी बीमारी का इलाज मिल गया, बहुत बढ़िया। लेकिन माँ, मैंने उसे मार डाला। आप लोग मुझे मारेंगे तो नहीं? ये बच्ची क्या मूर्खतापूर्ण बातें कर रही है। ये तुम्हारे पिता की दवा है। अगर तुम इससे नहीं टकराती तो तुम्हारे पिता की बीमारी ठीक नहीं हो पाती। माँ, मैंने टीवी न्यूज में देखा था, जंगली जानवर और पौधे शहर में बहुत लोकप्रिय है। क्यों ना हम पहाड़ पर जाकर देखें? हमारे लिंजिया गांव के इस मुहाने पर, जहाँ हर रोज लोगों का आना जाना लगा रहता है, हमारे लिए क्या अच्छी चीज बची होगी? माँ, पिछली बार आपने एक जिनसेंग नहीं खो दी थी क्या? क्यों ना हम किस्मत आजमाएं? ठीक है, चलो पहाड़ पर जाकर देखते हैं। ये घर में रहने से तो बेहतर होगा। तो आप लोग सुरक्षित रहिएगा।
माँ मैं आपके साथ चलूंगी। जेन जेन, तुम एक लड़की हो, घर में पंखे की हवा लेने के बजाय बाहर क्या कर रही हो? अभी गर्मी की छुट्टियां हैं, घर में खाली बैठे रहने से अच्छा है मुझे जाना है। अभी यह पहाड़ बहुत ही बड़ा है, अगर तुम गलती से कहीं खो गई तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी। माँ मैं अब बड़ी हो गई हूँ, नहीं खोऊंगी। चलो। वहाँ क्या है? मैंने इतने बड़े स्ट्रॉबेरी कभी नहीं देखे। ये सच में है, मैंने पहाड़ पर इतने बड़े स्ट्रॉबेरी को उगते हुए पहले कभी नहीं देखा। इतनी देर खोजने के बाद लगता है पहाड़ में कोई दुर्लभ चीज नहीं बची है और कुछ खोजने लायक नहीं है। चलो। अरे लड़की, जरा ध्यान से। मेरे स्ट्रॉबेरी। जेन जेन, तुम गिरी तो नहीं? माँ मैं ठीक हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम अगली बार ध्यान रखना। इस बार किस्मत अच्छी थी, अगली बार ऐसा जरूरी नहीं होगा। इस पहाड़ में बहुत सारे जाल हैं। केसर। केसर कौन सा फूल है? क्या इसमें कुछ खास है? केसर यह एक कीमती औषधीय सामग्री है, अगर इसे शहर में बेचा जाए तो यह बहुत अच्छी कीमत दिला सकता है। पैसा मिलने पर पापा का इलाज हो जाएगा। लो, आज थक गई होगी, थोड़ा आराम करके हम वापस चलते हैं। आज हमने इतनी अच्छी चीजें जमा की है, जब हम इसे शहर में बेचेंगे तो हम अच्छी कमाई कर लेंगे। अरे ओ बर्बाद चीज, हम अभी पहाड़ से नीचे उतरे भी नहीं है और तुम्हें भूख लग गई। लो। धन्यवाद माँ। ये बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है, चलो अब वापस चलते हैं। वापस जाकर माँ तुम्हारे लिए अपनी पसंदीदा डिश बनाएगी। माँ आप कुछ भी बनाओ, मुझे सब पसंद है। वाह, सच में जंगली शिकार मिला है। इस दुनिया में क्या सच में ऐसे मूर्ख जंगली मुर्गे होते हैं? ओह छोटी बहू, क्या ये सब सच में तुमने पहाड़ से ढूंढे हैं? हाँ बड़ी चाची, जब हम वापस आने ही वाले थे तब ये बड़ा जंगली तीतर हमारे सामने आ गया, इसलिए हमें इसे घर लाना पड़ा। अरे ये कैसे संभव हो सकता है? हमारे लिंजिया गांव के लोग उस पहाड़ पर कितनी बार गए हैं। जंगली तीतर या जंगली खरगोश की तो बात ही छोड़ो, उन्हें केसर तक भी नहीं मिला है। अरे भाभी, मैं कहती हूँ कि तुम्हारी किस्मत हमारे गांव में सबसे बेहतरीन है। जेन जेन जब से घर आई है, घर की किस्मत पहले से कहीं बेहतर हो गई है। क्या जेन जेन सच में एक छोटी भाग्यशाली तारा है? जेन जेन, तुम माँ को सच बताओ, जब तुम पहले अपने पिता और सौतेली माँ के साथ रहती थी, क्या तुमने कभी बहुत दिल से चाहा था कि कुछ हो जाए? जब मैं पहले घर पर थी तो पिताजी और चाची हमेशा बच्चे न होने के कारण लड़ते थे और चीजें फेंकते थे। मैं विशेष रूप से चाहती थी कि चाची गर्भवती हो जाए, लेकिन चाची के गर्भवती होने के बाद वह मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने लगी। अब मुझे समझ आया, हमारी झेन झेन झो श्यांग्यून के मुंह से निकली आपदा की देवी कहाँ है? वह तो स्पष्ट रूप से स्वर्ग से उतरी भाग्यशाली देवी है। माँ क्या आप इतनी खुश इसलिए है क्योंकि हमें जंगली तीतर मिला? अरे माँ, मैं अभी जाती हूँ और तुम्हारे लिए तीतर और मशरूम का स्टू बनाती हूँ। चलो। ठीक है। घर में रहे हुए कितने दिन हो गए, मांस की खुशबू तो आई ही नहीं। ऊपर से उसे भी ले आए, अपनी माँ को मरवा देने वाली मनहूस को भी घसीट लाए हो। चूनार भाई, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि उनसे जल्दी पीछा छुड़ा लो, वरना मुसीबत मोल लोगे। चाचा मेरी वजह से माँ नहीं मरी, उम्मीद है आप मुझे यहाँ रहने की इजाजत देंगे। तू कितना पत्थर दिल इंसान है, तू उसे पाल तो नहीं रहा है, फिर इतना गुस्सा क्यों हो गल रहा है? दिन भर इस उचट्टे जैसे आदमी के साथ घूमते रहते हो, माँ एक दिन तेरी टांग तोड़ देगी। भाभी तू डांट किसे रही है? आखिर तुम भी हमारे छू परिवार के सदस्य हो, फिर मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रही हो? अरे बदजुबान औरत, तुझे गाली दे दी तो क्या हुआ? क्या तेरे कान ही नहीं है? और तुझे सबक सिखा दूं तो क्या बुरा है? अगर तू शियाओ कहीं का पति ना होता, तेरा सड़ा हुआ मिजाज कब का तेरा सिर फोड़ देती। चाचा आप गुस्सा शांत कीजिए, मैं आगे से जरूर आज्ञाकारी रहूंगी। आज्ञाकारी होने से क्या होगा? आज्ञाकारी हो भी जाओ, तुम छू परिवार के नहीं हो, तुम मनहूस औरत, और निकल जा। तेरा मुंह इतना बदबूदार क्यों है? क्या तूने 3 दिन से दांत नहीं मांजे? झेन झेन मुझे माँ कहती है, वो मेरी अपनी बेटी ही है। अगर फिर से जबान चलाई तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगी। अरे तुम फिर बाहर वालों का पक्ष क्यों ले रही हो? मेरा छोटा भाई तपेदिक से पीड़ित है, कितनी कोशिश की, ठीक नहीं हुआ। मैं चू परिवार का अकेला बेटा हूँ। आने वाले दिनों में अगर चू परिवार को फलना फूलना है तो सब भार मेरे ही कंधों पर है। अगर तुम फिर ऐसा करोगी तो हमारे दोनों घराने अलग हो जाएंगे। भाई साहब, क्या आप भूल गए कि पिताजी ने हमें उस समय क्या हिदायत दी थी कि दोनों भाई कभी अलग नहीं होंगे? और यह अलग होने वाले शब्द आपके मुंह से इतनी आसानी से कैसे निकल रहे हैं?
चूनान, अरे चूनान, अरे एहसान फरामोश कहेंगे। पहले तुम्हारा भाई तुम्हारी शादी के लिए पैसा जुटाने के लिए खदान में गया था और फिर वहां एक दिन रात फंसा रहा, जिसकी वजह से उसे फेफड़ों की बीमारी हो गई। लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे इंसान हो। इतना घुमा फिरा कर क्यों बोल रही हो? तुम बस ये बताओ कि क्या मैं अभी घर के खर्चों में मदद नहीं करता हूँ? हाँ चूनान भाई, तुम अकेले बाहर इतनी मेहनत से काम करते हो, फिर भी वे तुम्हें धन्यवाद नहीं देते, बल्कि एक बड़ी मुसीबत को वापस लेकर आते हैं। तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए, कहीं वे इस अपशकुन के साथ तुम्हारा संपत्ति बंटवारा न कर दे। चाचा, चेन चेन आपसे कुछ भी नहीं छीनना चाहती। मेरे पास आगे जो कुछ भी खेलने के लिए होगा वो मैं अपने छोटे भाई को जरूर दे दूंगी। भाई तुम उसकी भोली सूरत पर कतई विश्वास मत करना, ये सिर्फ एक अपशकुन है। जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। तुम मेरी बेटी हो, थोड़ी हिम्मत रखो। अगर कोई तुम्हें धमकाने की हिम्मत करे तो उसे पीट कर वापस भेजो। क्या? ध्यान से देखो, उसे ऐसे ही मारो। अरे मैं चूबिन का भाई हूँ, अगर तुम करीब आने की हिम्मत करोगी तो मैं वार करूंगा। चूनान, तुम जरा अपनी तरफ देखो, जल्दी से भाभी से माफी मांगो। तुम क्या आसमान के खिलाफ हो गए हो? यह कभी नहीं होगा। क्या तुम घर का बंटवारा नहीं चाहते तो जल्दी करो। सच में बंटवारा नहीं? क्यों न हुआ? माँ, शांत हो जाइए। जब तक तुम इस घर में हो तब तक यहाँ शांति नहीं रहेगी। जल्दी बंटवारा करो, नहीं तो कब करोगे? ठीक है, अगर बंटवारा करना ही है तो हमें पहले ही तय कर लेना चाहिए। घर की संपत्ति, इस घर का 2/3 हिस्सा मेरा है और वह जमीन भी, वह पूरी मेरी है। वैसे भी मेरा छोटा भाई एक बीमार जीव है, वह तो फावड़ा भी नहीं उठा सकता। तुम्हें देना भी बर्बादी है। बस करो, तुम इस परिवार के बारे में क्या कह रहे हो? क्या सब लोग एक साथ मिलकर काम नहीं कर सकते? ठीक है, जिस कमरे में मैं अभी रहती हूँ उसके अलावा बाकी सब तुम्हारा है। और वह जमीन, मुझे सिर्फ वह 1.5 एकड़ चाहिए, बाकी सब तुम्हारा है। जो अब बंटवारा नहीं करता वह कुत्ता है। ये बड़ी बहन इतनी आसानी से कैसे मान गई? इतनी जल्दी? पत्नी जानती है कि मैं बंटवारे को लेकर झगड़ा कर रहा हूँ, क्या वह मेरे खिलाफ कुछ नहीं करेगी? भाभी, क्या तुम सच में सहमत हो? अब पैसे कमाओ और अपने लिए खर्च करो, किसी बाहरी को फायदा नहीं होगा। दिन पहले से भी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। पर तुम किस बात की फिक्र कर रहे हो? इस तरह की बदकिस्मत लड़की से दूर ही रहो। मैं बदकिस्मत नहीं हूँ, तुम बाहर निकलो। तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रही हो? मैंने तुम्हें पालकर गलती कर दी। तुम वही मनहूसियत हो जिसने तुम्हारी माँ को मार डाला। देखो, मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी। तुम बाहर आओ। अगर मेरी माँ को पता चला कि तुम हमेशा मुझे सताती रही हो तो वह निश्चित रूप से मेरा बदला लेंगी। हम नादान, तुम अपनी माँ के वापस आकर तुम्हें बचाने की उम्मीद कर रही हो? तुम्हारी माँ का सारा सामान मैंने जलाकर खत्म कर दिया है। अगर वह एक दुष्ट आत्मा बनकर भी वापस आती है तो वह तुम्हें ही कोसेगी कि तुम मनहूसियत हो, जिसकी वजह से उनकी कम उम्र में मौत हो गई। चाची, मैंने अपनी माँ को नहीं मारा। मेरी माँ एकदम ठीक है, वह जरूर मुझसे मिलने वापस आएंगी। झेन झेन, वह झूठ बोल रही है। तुम तो मेरे लिए भाग्य लाने वाली मछली हो। ये लोग किसी चीज को पहचान नहीं पाते। अरे, यह तो सच में माँ बेटी का गहरा प्यार है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द तुम और तुम्हारा वह कमजोर सा पति इसके कारण मारे जाओगे, ठीक वैसे ही जैसे लिन शियूजेन बाहर मर गई। आखिर में लू जेन, तुम फिर से अकेली रह जाओगी। माँ, वह मेरी माँ है। माँ, ये मेरी माँ है। झेन झेन, रुको जरा। जरूरी नहीं कि वह तुम्हारी माँ हो। तुम्हारी माँ तो मर चुकी है, अभी भी सपने में हो। आप लोग कौन है? आप कौन है? भाभी जी नमस्ते, हम शिवलिन समूह के की हुआयान शहर शाखा के कर्मचारी हैं। हम आपके गांव आए हैं, आपके गांव की लू झेन को चीजें देने। मैं जानना चाहता हूँ आपके गांव की लू झेन के घर का रास्ता कहाँ से है? आप लू झेन झेन को ढूंढ रहे हैं। आप झेन झेन को चीजें क्यों देना चाहते हैं? ये छोटी लड़की ही झेन है ना? ऊपरी निर्देशानुसार हमारी कंपनी आपको कुछ चीजें देने आई है। मेरा मानना है कि आप ही झेन की देखभाल करने वाली हैं। यह पैसा आपके लिए है, कुल 10 लाख रुपए। 10 लाख? इतने में तो हमारे गांव में 7-8 साल तक आराम से गुजारा हो जाएगा। यह 10 लाख पाकर ली चुनुआ तो माल की बन जाएगी। भाभी, यह पैसे आप रख लीजिए। अगर झेन की देखभाल में कोई भी परेशानी हो तो बेझिझक हमें बताइएगा। जेन, जल्दी से मेरे साथ घर चलो। आप लोगों को गलतफहमी हुई है। जेन मेरी बेटी है, यह पैसा मुझे मिलना चाहिए। माँ, जल्दी मुझे बचाओ। मैं तुम्हारी छोटी माँ हूँ। अगर तुम मेरे साथ घर नहीं जाओगी तो किसके साथ जाओगी? ओह कमीनी, तुमने मुझे पहलवाने की हिम्मत कैसे कर दी? जो शांग्यून, तुम कितनी बेशर्म हो। कल तुमने मुझे झेन झेन को घर ले जाने दिया था, अब पूरे गांव के सामने मेरी बेटी को छीनने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी बेटी झेन लू परिवार से है, छू परिवार से नहीं। अरे सुनो, आप सब मेरा न्याय कीजिए। इस खुले दिन के उजाले में यह ली भाभी मेरी बेटी को छीनने वाली है।
सुंदर पुरुष, मेरी बात सुनो। ये जेन जेन मेरी बेटी है। ये कमीनी औरत खुद बच्चे पैदा नहीं कर सकती और मेरे बच्चे को छीनने की कोशिश कर रही है। आज आप सब यहाँ मौजूद हैं। आप लोग मुझे न्याय दिलाइए। जेन जेन को मेरे पास वापस आने दीजिए। भाभी जी, क्या भाई ये सच कह रही है? क्या बकवास है? ये तो साफ है कि उसने देखा कि जेन जेन की माँ बच्चे के लिए पैसे नहीं दे रही थी और वह बच्चे से कोई फायदा नहीं उठा सकती थी। उसने न केवल जेन जेन को प्रताड़ित किया बल्कि उसे इतना छोटा देखा तो उसे अगले गांव में शादी के लिए भेजना चाहती थी। मामला क्या है? क्या बात यह है कि जेन जेन किशोरावस्था में है और हमारी थोड़ी कहासुनी हो गई। मैंने बस कुछ कड़वी बातें कह दी। ली भाभी तो मौका पाकर हमारी जेन जेन का अपहरण करना चाहती है। अंकल, वह सच बिल्कुल नहीं कह रही है। उसने न केवल जेन जेन की माँ द्वारा बच्चे को भेजे गए 5,000 रुपए खर्च कर दिए बल्कि बच्चे से दिन रात भारी काम करवाया और उसे भरपेट खाना भी नहीं दिया। आप देखिए उसने जेन जेन को किस हाल में पहुंचा दिया है। जो शंग्यूल, भले ही जेन जेन तुम्हारी अपनी बेटी ना हो, तुम उसे इस तरह कैसे प्रताड़ित कर सकती हो? तुम्हारा दिल इतना क्रूर कैसे हो सकता है? नहीं, क्या बच्ची खुद ही गिरकर ऐसी हो गई है? अगर चू परिवार ने बच्चे को इस तरह से प्रताड़ित नहीं किया होता तो मैं कब का उसे फुसलाकर घर वापस ले आई होती। तुम कमीनी औरत, जब मैं जेन जेन को घर पर लाई थी तो हमने स्पष्ट रूप से कागज पर सब साफ साफ लिखा था। लेकिन क्या तुमने पूरे 30,000 रुपए दिए जो तुमने देने को कहा था? इसलिए अब जेन जेन अभी भी मेरी है। क्या 30,000? तुमने जेन जेन जैसी इतनी बड़ी बच्ची को बेच दिया? हम अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने आए हैं। थोड़ा उपहार देना बिल्कुल सामान्य है। वैसे भी हमने कुछ ज्यादा नहीं मांगा। जो शंग्यूल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी कंपनी के एक परिवार के सदस्य के साथ दुर्व्यवहार करने की? मैं तुम्हें अभी शहर लेकर जा रहा हूँ और बाल शोषण के लिए मैं तुम पर मुकदमा करूंगा। महाशय, आपसे करबद्ध निवेदन है, कृपया माफ कर दें। ठीक है, यह पैसा और कागजात क्या मैं तुम्हें दे सकता हूँ? और जेन जेन को भी। मैं उसे वापस ले जाऊंगा और अच्छे से देखभाल करूंगा। कृपया मेरी पत्नी पर मुकदमा मत करो। हमें बड़ी मुश्किल से बच्चा हुआ है। ये मुझे पकड़ने वाले हैं। ठीक है, उसकी गर्भावस्था को देखते हुए मैं उस पर मुकदमा नहीं करूंगा, लेकिन तुम एक संबंधित व्यक्ति होने के बावजूद बस अपनी आंखों के सामने उसे छोटे बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करते हुए देखते रहे थे। यह और भी क्रूर है। इसे मेरे साथ ले चलो। नहीं, नहीं, तुम मेरे पति को नहीं ले जा सकते। पत्नी, पतिदेव, मुखिया कृपया उनसे विनती करें। मेरे पति जेल नहीं जा सकते। भाभी जी, यह देखकर लगता है आप ही असली इंसान हैं जो जेन जेन की देखभाल करते हैं। ये पैसे आप रख लीजिए। लेकिन जेन जेन को भेजने की बात है तो आपकी कंपनी की वह कर्मचारी जिसका नाम लिन शिउ जेन है, वह अब जिंदा है या मर गई? अंकल, क्या मेरी माँ अभी भी जिंदा है? माफ करना, मैं इस सवाल का जवाब तुम्हें नहीं दे सकता। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बेझिझक शहर में ढूंढना। हम अब चलते हैं। चलो अब सब लोग यहाँ से तितर बितर हो जाओ, देखना बंद करो। वाह, अचानक हमें इतना सारा पैसा मिल गया, तो क्या हमें आज रात सीधे होटल जाकर अच्छी तरह से जश्न नहीं मनाना चाहिए? हाथ हटाओ। तुम क्या करना चाहते हो? यह पैसा जेन जेन के लिए रखा गया है। न तुम इसे छू सकते हो और न मैं। सीधी सी बात है, ये पैसा हमारे परिवार का ही तो है। जेन जेन हमारे साथ रहती है तो ये पैसा हमारा है। इसमें से थोड़ा खर्च कर दिया तो क्या हुआ? तुम्हारा परिवार कौन है? अभी थोड़ी देर पहले कौन अलग होने के लिए राजी हुआ था? क्या तुम गए हुए पानी को वापस मांग सकते हो? जेन जेन अब मेरी बेटी है। अब तुम्हारा उससे जरा भी लेना देना नहीं है। तुम झड़ना बंद करो। मुझे पता है कि तुम क्या योजना बना रही हो। तुम बस ये सारा पैसा अकेले हड़पना चाहती हो, है ना? अपने उस टीवी वाले पति को बचाने के लिए। तुम अपने छोटे भाई से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तुम जैसा एहसान फरामोश आदमी तो मैंने आज तक नहीं देखा। छोटा भाई? मेरा छोटा भाई कौन है? क्या हम अलग नहीं हो गए? घर और जमीन का अधिकांश हिस्सा सिर्फ मेरा चू नान का है। मैं तो खुश हूँ कि यह हुआ। वहाँ उसकी टीबी की बीमारी 1 लाख रुपए से क्या होगा? तुम सब अंत में फिर भी कंगालों का झुंड रहोगे। हम कैसी जिंदगी जीते हैं, ये हमारा निजी मामला है। तुम बेवजह चिंता मत करो। तुम दोनों भाइयों को आखिर क्या हुआ है? ओ माँ, आप कहाँ चली गई थी? अभी आई है। अगर आप थोड़ी देर और लगाती तो लाओ एयर के परिवार ने आसमान में छेद कर दिया होता। क्या हुआ है? अरे पिताजी जल्दी चल बसे, और आपने हम दोनों भाइयों को बड़ा किया। ये आसान नहीं था। अब लाओ एयर आत्मनिर्भर हो गया है। उसके पास अपनी बीमारी के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन वह दूसरे परिवार के बच्चे को पालना चाहता है। इसमें हमारे घर का कितना पैसा खर्च होगा? अभी अभी शहर से एक कंपनी का मालिक आया था और उसने उस पूरे बच्चे के लिए 1 लाख रुपए की परवरिश राशि दी है। लाओ एयर का परिवार इसे हड़पना चाहता था। क्या हड़पना? ये जेन जेन अभी भी छोटी है। मैं बस उसके लिए ये पैसे रख रही हूँ। भविष्य में उसे कॉलेज की पढ़ाई के लिए देगी। ये तो स्पष्ट रूप से तुम्हें लालच कर रहे हो। 1 लाख रुपए? नाउ एयर की बहू, यह बच्ची आखिरकार हमारे पुराने चू परिवार में रहती है। ये 1 लाख रुपए तुम्हें अपनी सास को सौंपने ही पड़ेंगे। माँ, यह चुनाव नासमझ है। क्या तुम भी उसी के साथ नासमझ बन रही हो? यह पैसा बांटा नहीं जा सकता। यह जेन जेन के भविष्य की कॉलेज की पढ़ाई के लिए रखा गया है। अगर तुम नहीं देना चाहती तो मत दो। क्या तुम्हें मुझे टालने के लिए ऐसे बहाने बनाने की जरूरत है? जब ये बच्ची बड़ी हो जाएगी और एक जवान लड़की बन जाएगी तो वह पढ़ाई करते समय काम भी कर सकती है और अपनी फीस खुद कमा सकती है। ये पैसा तुम्हें मुझे देना ही होगा। माँ, इंसान को बेईमान नहीं होना चाहिए। ये पैसा हमारा नहीं है। इसे हाथ लगाना सख्त मना है। चलो।
माँ, अगर आपको पैसे चाहिए तो जब मैं ठीक हो जाऊंगा मैं आपको भेंट दूंगा, लेकिन उन 1 लाख रुपए को हम सच में हाथ नहीं लगा सकते हैं। हाँ चूनान, यह पैसा हम नहीं ले सकते। जब तक तुम मुझे भेंट दोगे तब तक तुम्हें आधी कब्र में पहुंच चुकी होंगी। हट जाओ चूनान। हाँ दूर हो, तुम्हें इससे क्या मतलब है? बच्चे को ले जाओ, चलो माँ। चुना हुआ माँ और भाई ने जो बातें कही हैं तुम दिल पर मत लेना, वे थोड़े ना समझ हैं। मैं उन्हें बहुत पहले ही समझ चुकी हूँ। मैं उनसे नाराज नहीं होना चाहती, पर उस 1 एकड़ जमीन के भरोसे गुजारा कैसे होगा? आओ, माँ के बनाए चिकन स्टू को चक्कर देखो। माँ का बनाया खाना सबसे स्वादिष्ट होता है। हे भाभी, मांस का स्टू बन रहा है। अरे वाह, इतनी दूर से ही खुशबू ने मुझे खींच लिया। क्या आप खाना चाहते हैं चाचा जी? मैं आपके लिए एक कटोरी निकाल कर दे देती हूँ। चूबिन ने जो खाना बनाया था उसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं था। इसके लिए आपको ही मोर्चा संभालना पड़ेगा भाभी जी। झेन झेन, अगर हम इस तरह के लोगों के साथ दरिया दिली दिखाएंगे तो यह हमारी ही बदनामी होगी। भले ही हमारे पास कितना भी मांस हो, हम उसे खाने के लिए नहीं देंगे। तुम लोगों ने इतना सारा मांस पकाया है, अगर मैं थोड़ा खा लूं तो क्या होगा? ली चुना हुआ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। बड़ा भाई, क्या हम पहले से ही अलग नहीं हो चुके हैं? तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप वापस जाकर अपने कमरे में बैठें। ठीक है, तुम मुझसे अलग होने की बात कर रही हो। पिछली बार बंटवारा ठीक से नहीं हुआ था, हमने केवल घर और जमीन ही बांटी थी। वैसे तो हमने बिल्कुल ही नहीं बांटे थे। नहीं तो तुम लोगों के पास बुलफ्रॉग खाने के लिए पैसे कहाँ से आते? मैं कह रही हूँ, क्या तुम्हारी आंखें ठीक से काम नहीं कर रही हैं? क्या बुलफ्रॉग कहाँ से है? ये तो साफ तौर पर चिकन है। क्या मैं और झेन झेन पहाड़ी से जंगली मुर्गा उठाकर लाए हैं? ओह हाँ, मैं अभी बहुत खुश हूँ, इसलिए मुझे भ्रम हो गया होगा। मैंने अभी तक रात का खाना नहीं खाया है, मेरे लिए एक कटोरी परोस दो। तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम्हारी बेशर्मी अब हद पार कर गई है? क्या तुम खुलेआम लूट रहे हो? क्योंकि तुम मुझे मांस खाने नहीं दे रहे हो तो कोई भी नहीं खाएगा। अरे तुम क्या करना चाहते हो? तुम क्या करना चाहते हो? झेन झेन, कल माँ को सुबह सुबह शहर जाकर केसर बेचना है और साथ ही तुम्हारे पिताजी के लिए थोड़ी दवा भी खरीदनी है। तुम घर पर ही रहना और अपने पिताजी को ठीक से दवा पिलाना। माँ, मैं भी जाना चाहती हूँ। मैं कभी शहर नहीं गई हूँ। पहले मेरे पिताजी और चाची मुझे नहीं ले जाते थे। अरे क्यों बेवजह भीड़ बना रही हो? इतनी देर तक गाड़ी में बैठने से इंसान पागल हो जाता है। इससे बेहतर है कि तुम घर पर आराम करो। बच्ची जाना चाहती है तो उसे जाने दो ना। इसके अलावा मैं इतना बड़ा आदमी, क्या मैं खुद दवा नहीं पी सकता? माँ, क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं भाग्यशाली हूँ? मुझे अपने साथ ले जाओ, हो सकता है शहर जाकर कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है, तुम्हें अपने साथ ले जाती हूँ। तुम वाकई में एक प्यारी छोटी शैतान हो। केसर, केसर बेच रही हूँ। बस अपने बच्चे को ही तो मार रहा है। जियान जी अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? हाँ, यह तो हाल ही में लागू हुए घरेलू हिंसा कानून का मामला है। मुश्किल है। तो मैं क्या करूंगी? दाजीऊ, अगर मेरे पति सच में कुछ सालों के लिए जेल चले गए तो हमारे घर में पैसा नहीं बचेगा, तो मैं कैसे जी पाऊंगी? अरे जल्दी आओ और देखो, उत्कृष्ट केसर। बदतमीज लड़की, तुम्हारी वजह से ही हमारा घर इस हाल तक पहुंच गया है। भाई साहब, क्या आप केसर खरीदना चाहेंगे? ये तो बस साधारण कुसुम है ना? इसमें केसर कहाँ है? यह तो वास्तव में बहुत कीमती केसर है। बस इसे सुखाने के बाद यह साधारण कुसुम जैसा ही दिखता है। यह बात तो तुम मानते हो कि यह कुसुम जैसा दिखता है, तो तुम यह कैसे साबित करोगी कि यह केसर है? फिर यह कोई साधारण कुसुम क्यों नहीं है? सही कहा, केसर और कुसुम दोनों रक्त स्राव रोक सकते हैं और रक्त जमाव को भंग कर सकते हैं, लेकिन उनकी कीमत एक ही स्तर की बिल्कुल नहीं है। इस तरह हमें धोखा देकर क्या तुम्हारा जमीर नहीं दुखता? केसर और कुसुम के प्रभाव में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर तुम इसे ऐसे ही बिना सोचे समझे खा लेते हो और अगर कोई समस्या हो गई तो क्या तुम जिम्मेदारी ले पाओगी? हाँ बिल्कुल। यह वास्तव में हमारा शुद्ध केसर है, कोई साधारण कुसुम नहीं। अरे सब लोग यहाँ देखो, यह स्ट्रॉबेरी इतनी मीठी है कि दांत खराब कर दे और सुपरमार्केट से भी बड़ी है। पहाड़ों की जंगली स्ट्रॉबेरी इतनी बड़ी और मीठी कैसे हो सकती है? इसमें जरूर कुछ मिलाया गया होगा। अरे सुन, पता नहीं इस स्ट्रॉबेरी में क्या मिलाया गया है, और बाद में अगर इसमें कुछ ऊटपटांग चीजें मिली हुई हो और हमें कोई समस्या हो जाए तो वो तो तब तक भाग चुकी होगी। हाँ, देखो ये स्ट्रॉबेरी ताजी भी नहीं लग रही है, ये तो सड़ी हुई है। जब स्ट्रॉबेरी ही सेहतमंद नहीं है तो केसर भी जरूर नकली और मिलावटी होगा। ये स्ट्रॉबेरी मैंने पहाड़ से तोड़ी है। ये पूरी तरह से जैविक और प्राकृतिक है, और केसर भी। मेरी माँ पर इल्जाम लगाना बंद करो।
तुम जैसे पहाड़ी लोग अपने पहाड़ों में काम करने के बजाय शहर में यूं आकर हम भोले भाले लोगों को क्यों ठग रहे हो? तुम्हारी नीयत खराब है। क्या तुम सच में सोचते हो कि हम शहर वालों का पैसा इतना आसानी से लूटा जा सकता है? सही कहा। नहीं, हमारे गांव में खेत कम है, इसलिए हम बेचने के लिए जंगल से जंगली सामान ही इकट्ठा कर सकते हैं। हमारा आपको धोखा देने का कोई इरादा नहीं है। कृपया सब लोग मेरी माँ को गलत न समझे। स्ट्रॉबेरी को तो कल ही धोया गया था, ठीक से न रखने के कारण वे सड़ गए। ये केसर पहाड़ की तलहटी से ही तोड़ा गया था, ये बिल्कुल असली है। मुझे इनका रूप रंग देखकर लगता है कि ये लोग धोखेबाज नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि ये चीजें असली हो? मैं गवाही दे सकती हूँ, जो कुछ इन्होंने अभी कहा वह सब झूठ है। झो शांगयुन, तुमने अभी कहा था कि ये चीजें तुमने पहाड़ की तलहटी से तोड़ी थी। हाँ, सुनो सब लोग, मैं और ये दोनों सभी लिंजिया गांव के हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि लिंजिया गांव के पहाड़ों में कोई भी महंगी औषधीय जड़ी बूटी नहीं है। केसर की तो बात ही छोड़िए, इसलिए यह निश्चित रूप से नकली है। झो शांगयुन, तुम हमारे लिन परिवार में शादी करके आए हो। क्या तुम कभी पहाड़ों में गई हो? क्या तुम जानती हो कि पहाड़ों में क्या खास पैदा होता है? अगर तुम उनमें से एक भी चीज बता सको तो मैं तुम्हारा नाम अपना लूंगी। अरे तुम जल्दी जाओ, यहाँ बेकार की बकवास मत करो। इतनी घबराहट और बेचैनी से मुझे भगाने की क्या जरूरत है? मैंने कभी नहीं सुना कि लिंजिया गांव में केसर उगता हो। तुम इतनी महान हो कि तुरंत ही ढूंढ लाई होगी, मगर अपनी लालच की वजह से हमारे लिंजिया गांव की बदनामी मत करवा देना। मैं तो बस जंगली सामान बेच रही हूँ, तुम मुझ पर झूठे आरोप क्यों लगा रही हो? सब लोग मेरी बात सुनिए। लीचन हुआ के पास न पैसा है और न जमीन, वह सिर्फ धोखाधड़ी करके जीवन यापन करती है। यह छोटी बच्ची मेरे पति की संतान है। उस समय मैं थोड़ी लापरवाह हो गई थी और उन्होंने मुझे बेवकूफ बना दिया। मुझे लगा था कि वे बच्चे का अच्छे से ध्यान रखेंगे, पर सोचा नहीं था कि वे बच्चे को भी धोखेबाज बना देंगे। इसलिए आप सभी इन पर बिल्कुल भी विश्वास न करें। तो क्या इसका मतलब है कि ये लोग जानबूझकर बच्चों का अपहरण करते हैं? गांव के लोग खुद बाहर आकर पहचान कर रहे हैं, तो यह निश्चित रूप से सच होगा। यह औरत गांव में अपनी बदनामी के लिए मशहूर है। यह एक दुर्भावनापूर्ण और आलसी महिला है। इसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। बहुत खूब, तो ये सब दिखावा था माँ बेटी के प्यार का, बाहर आकर धोखाधड़ी करने के लिए। मैं अभी 110 डायल करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो तुम सबको गिरफ्तार कर ले और जेल में डाल दे। हम सब मिलकर इसका स्टॉल पलट देंगे। हम इसे बिल्कुल भी अनुमति नहीं देंगे कि यह और लोगों को बेवकूफ बनाए। तुम मेरे स्टॉल को हाथ न लगाए। अगर तुम लोगों ने कुछ भी करने की हिम्मत की तो मैं अभी भी पुलिस को फोन करूंगी। तुम लोग डकैती कर रहे हो। तुम धोखेबाज होकर पुलिस को बुलाने की हिम्मत कर रही हो। तुम्हारे हौसले बहुत बढ़ गए हैं, हट जाओ। अरे तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? रुको, जल्दी रुक जाओ, जल्दी रुक जाओ। जुआंग साहब, ये लोग तो चीजों की कद्र करना नहीं जानते। इतनी सारी केसर इन लोगों ने पूरी बर्बाद कर दी। क्या तुम केसर को पहचानते भी हो? कहीं इसे इसने किराए पर तो नहीं बुलाया है? बकवास बंद करो। ये हमारे शियागो राष्ट्रीय मास्टर चेन चीनी चिकित्सक। हाँ, चेन चीनी चिकित्सक, वही जिन्होंने सिर्फ एक सुई का इस्तेमाल करके एक बुजुर्ग आदमी की 10 साल पुरानी बीमारी ठीक कर दी थी। अगर यह वाकई चेन चीनी चिकित्सक है, तो क्या हमने अभी इतने अच्छे औषधीय तत्वों को बर्बाद नहीं कर दिया? तुम जिसे चाहो उसे बुला लो। दोस्तों, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। चेन चीनी चिकित्सक तो बहुत व्यस्त होते हैं, उनके पास यहाँ आने का वक्त कहाँ होगा। केसर फूलों का सोना है जो अत्यंत दुर्लभ है। भले ही यह कुसुम कुसुम के फूल जैसा दिखता है, लेकिन कुसुम के फूल की तुलना में इसका रंग ज्यादा गहरा होता है और इसका स्वाद भी ज्यादा मीठा होता है। क्योंकि इसे इकट्ठा करना मुश्किल है और इसका उत्पादन बहुत कम होता है, इसलिए इसकी कीमत हमेशा आसमान छूती रहती है। 1 पाउंड लाखों में बिक सकता है। लाखों में? मेरी 1 महीने की तनख्वाह सिर्फ 5000 रुपए है। क्योंकि तुमने किसी और की चीज बर्बाद कर दी है, तो अब जल्दी से पैसे दो। पैसे दो? ये सब क्या बकवास है? और मुझे पैसे मांगने की हिम्मत कैसे हुई? मैं मामा जी, आप ठीक तो हैं? मामा जी, जो शांगयुन, तुम फिर से हमारे पीछे साजिश कर रही हो और हमें फंसा रही हो। बेशर्म आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शियागो के प्रथम समूह शेंग युआन ग्रुप के चेयरमैन से इस तरह बात करने की? अरे क्या शिया देश का पहला चेयरमैन? चेयरमैन, हम देर से आए, कृपया हमें सजा दें। इन लोगों को मौका मिला कि वे आपको अपमानित करें। कोई बात नहीं, अभी मैं और चेन चीनी चिकित्सक इतनी जल्दी में चल रहे थे कि तुम लोग लगभग पीछे छूट गए थे। क्या तुम जानते हो कि ये केसर कितना कीमती है? तुमने इसे ऐसे ही बर्बाद कर दिया। चेयरमैन, मैं केसर को नहीं जानता। अगर मैं जानता तो मैं ऐसी हरकत करने की हिम्मत कैसे करता? भले ही मैं दिवालिया हो जाऊं, मैं इसकी भरपाई नहीं कर पाऊंगा। छोटी बहन, मुझे पता है कि मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दो। राजू, तुम मुझे पैसे क्यों दे रहे हो? अरे तुम चुप रहो, बाद में मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। बस इस बार हमें छोड़ दीजिए।
दाजियो ये क्या कर रहा है? माँ, अगर ये सारा केसर बेच दिया जाए तो क्या हमें पिताजी के इलाज के लिए पैसे मिल जाएंगे? यह महिला, हाँ ये केसर भले ही लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, लेकिन ये स्ट्रॉबेरी अभी भी ठीक है। क्यों ना हम 10,000 रुपया देकर इन्हें खरीद लें। 10,000 नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं कि आप हमारी खातिरदारी करें। इतनी ज्यादा कीमत खर्च करके इन स्ट्रॉबेरी को खरीदें। यह तो बस एक साधारण स्ट्रॉबेरी है, यह इतने पैसों के लायक नहीं है। हाँ बिल्कुल, बाजार में स्ट्रॉबेरी ज्यादा से ज्यादा बस कुछ 100 रुपए में बिकती है। हाँ बिल्कुल। 10,000 रुपए ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया क्या? आप लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है। इस स्ट्रॉबेरी का नाम मेरेंजी है, पड़ोस के यिंगहुआ राष्ट्र में। यह तो एक ऐसी चीज है जिसकी बहुत ज्यादा मांग है। मेरेंजी, तभी तो यह उन स्ट्रॉबेरी से अलग है जो मैं आमतौर पर खाती हूँ। अलग है। यह स्ट्रॉबेरी उगाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। हर एक स्ट्रॉबेरी को उगाने में काफी ज्यादा खर्च, मानव और भौतिक संसाधन लगते हैं, और यह हर साल केवल 500 दाने ही पैदा कर सकती है। अगर अभी यह बर्बाद नहीं हुई होती तो यह कम से कम यह उस कीमत पर बिक सकती थी। 100? नहीं, मैं 10,000 अमेरिकी डॉलर की बात कर रहा हूँ। 10,000 अमेरिकी डॉलर? और ये तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। यह महिला, यह स्ट्रॉबेरी 10,000 रुपए में मुझे दे दो, क्या यह हो सकता है? जरूर हो सकता है। अभी उन लोगों ने कहा था कि स्ट्रॉबेरी में हार्मोन मिलाए गए हैं। वे इसे खरीदना बिल्कुल नहीं चाहते थे। अंकल, आप ही सही चीज को पहचानते हैं, तो आप चाहे कितने भी पैसे दें, हम आपको इसे बेच देंगे। अंकल, अगर आपको यह पसंद है तो हम भविष्य में भी आपको ही बेचेंगे। इस बच्चे में दम है, यह अच्छा बच्चा है। 10,000? इतने सारे? कुछ बची हुई केसर अभी भी यहाँ है, उपयोग की जा सकती है। क्या आप इसे हमें एक साथ बेच सकते हैं? यह सच में अभी भी उपयोगी है। जरूर जरूर, मैं वापस जाकर थोड़ा काम करूंगा और ये ठीक ठाक हो जाएगा। इन सब के लिए मैं आपको 5,000 दूंगा। जवान साहब, मैं आपसे अब विदा लेना चाहता हूं। मुझे जल्दी वापस जाना होगा और इस केसर को संसाधित करना होगा। तुम जैसे लोग, मुझे इस बात का पता था कि तुम जड़ी बूटियों को देखकर खुद को रोक नहीं पाओगे। जाओ जाओ, तुम लोग इस केसर को तुरंत पैक कर दो और बाद में इसे चेन चीनी चिकित्सक के निवास स्थान पर पहुंचाओ। जी सर, जी सर। इस बात को समझने के लिए जुआंग साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब विदा लेता हूं। जाओ जाओ। माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है और मुझे चाय पीनी है। तुम थोड़ा रुको, पानी खत्म हो गया है। मैं वैसे भी चाय की दुकान पर जा रहा हूं, अगर सुविधाजनक हो तो तुम मेरे साथ चलो। बहुत धन्यवाद, लेकिन जरूरत नहीं है। ये बहुत परेशान करने वाला होगा। कोई बात नहीं, मैंने तो यह सुना है कि इस चाय की दुकान के मालिक की चाय बनाने की कला बहुत ही अद्भुत है। तुम दोनों जाओ और मेरे लिए इसका स्वाद चखो। माँ, मैं पहली बार चाय पीने के लिए चाय की दुकान पर आई हूँ। तुम्हारी माँ भी पहली बार यहाँ आई है। क्या आपको सच में सिर्फ एक ही केतली चाय चाहिए, स्नैक्स नहीं चाहिए? जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। एक केतली चाय ही काफी है। ठीक है, एक केतली चाय सामने वाले की कारीगरी बता सकती है। अगर यह सच में उतना ही अच्छा है जितना लोग कहते हैं तो मैं इस दुकान को खरीद लूंगा। क्या सिर्फ एक ही केतली चाय पीकर तुरंत चले जाओगे? हमारी यह जगह बहुत महंगी है और हमारा बिजनेस बहुत व्यस्त है। लोग पीने के बाद प्यास बुझ जाएगी। माँ, आप पहले पीजिए। चाचा, आप भी पीजिए। ठीक है। माँ, यह चाय भी आपकी बनाई हुई चाय जितनी स्वादिष्ट नहीं है। वास्तव में? अरे बाप रे, तुम ऐसी बेकार की बातें क्यों कर रही हो? यह थोड़े और घूंट पीने के बाद ही स्वाद का पता चलेगा। माँ, मैं तुमसे झूठ नहीं कह रही हूँ। यह आपकी बनाई हुई चाय जितनी स्वादिष्ट नहीं है। तुम छोटे बच्चे आखिर जानते ही क्या हो? यह हमारे यूनचेंग शहर की सबसे बड़ी चाय की दुकान है। तुम्हारी माँ की बनाई चाय से बेहतर कैसे नहीं हो सकती? हो, तुम लोग बाहर के कौन से कोने से आए हो? तुम्हारे चेहरे पर खुशकिस्मती का कोई निशान नहीं है और तुम इतनी अच्छी चाय का आनंद लेने लायक हो। भले ही मैं गाँव की हूँ, लेकिन मैं अच्छी और बुरी चीजों को पहचानना जानती हूँ। यह चाय मेरी माँ की बनाई हुई चाय जितनी स्वादिष्ट नहीं है। अरे बाप रे, हम किसी और के क्षेत्र में हैं। चाहे स्वादिष्ट हो या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस प्यास बुझनी चाहिए। अगर तुम चाय पीना चाहती हो तो माँ वापस जाकर तुम्हारे लिए एक अच्छी केतली चाय बनाएगी। इसका स्वाद बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है।
हालांकि ये सचमुच युनचेंग के साथ पहले चाय खाने के नाम के लायक नहीं है। मुझे देखना होगा कि मेरी दुकान में कौन हंगामा कर रहा है। मालिक माफ करना, हम पीकर तुरंत वापस चले जाएंगे। मेरे पास तो ग्राहक आने वाले थे, लेकिन तुम्हारी बेटी ने उन्हें भगा दिया। मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। यह बच्चे की नादानी थी, आप इसे दिल पर न ले। क्योंकि हाँ, यह लड़की बार बार कह रही है कि तुम्हारे द्वारा ही बनाई गई चाय हमारी दुकान के चाय मास्टर से भी बेहतर है। तो अब तुम एक केतली चाय बनाओ ताकि सब उसका अच्छे से स्वाद ले सके। अगर यह स्वादिष्ट नहीं हुई तो तुम्हें न केवल मुझे हर्जाना देना होगा, बल्कि तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक कर 3 बार जोर से सिर भी झुकाना होगा। अरे वाह, मैं तो गांव की खेती करने वाली हूँ, मैं चाय कैसे बनाऊंगी? यह बच्ची कुछ भी बोल रही है। मैं वापस जाकर उसे जरूर अच्छे से सबक सिखाऊंगी। कृपया आप थोड़ी दरिया दिली दिखाएं और हमें इस बार माफ कर दें। ठीक है, मुकाबला न करना भी स्वीकार है। तो फिर मुआवजा दो। मेरी यह दुकान हर दिन 7-8 हजार कमाती है। मुआवजा दो। 7-8 हजार? इस बच्ची ने तो बस अनजाने में बोल दिया था और आप हमसे इतने पैसे का मुआवजा मांग रहे हैं। यह तो बहुत ही असंवेदनशील है। माँ, आप उनसे मुकाबला क्यों नहीं कर लेती? आपकी बनाई चाय उनसे कहीं ज्यादा स्वादिष्ट होती है। आप जरूर जीतेंगी। झेन, आज ये बच्ची इतनी जिद्दी क्यों हो रही है? ये इतना अजीब क्यों व्यवहार कर रही है? ये जानने का अच्छा मौका है कि यहाँ के चाय मास्टर्स की कारीगरी और नीयत कैसी है। मालिक, हम पैसे दे दें तो क्या यह काफी नहीं है? नहीं, जब तुमने अभी कहा था कि मेरी बनाई चाय तुम्हारी उस गंवार माँ की बनाई चाय जितनी अच्छी नहीं है, जब मैं बड़े अफसरों के लिए चाय बनाती थी तब तुम चड्डी पहनकर मिट्टी से खेल रही होगी। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मेरी बच्ची ने बस कुछ सच बातें कही है, सच्ची बातें ही तो कही है। अच्छा, तुम्हारे इसी वाक्य के लिए आज हम मुकाबला करके ही रहेंगे, वरना इसके बाद मैं युनचेंग शहर में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। ठीक है, बताओ कि मुकाबला कैसे करना है? आप दोनों एक ही तरह की चाय पत्ती और बर्तनों का इस्तेमाल करके सबको अपनी कारीगरी दिखाओ। ठीक है। लो, अरे यह तो अजीब बात है। चाय पत्ती एक जैसी है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस गांव वाली ने जो चाय बनाई है वह ज्यादा महकदार है। जी हाँ, मुझे भी यही लगता है। क्या मैंने सही नहीं कहा? क्या मेरी माँ की बनाई हुई चाय ज्यादा स्वादिष्ट नहीं है? चाय पीने के लिए होती है, सूंघने के लिए नहीं। पीने के बाद ही पता चलता है कि किसकी बेहतर है। यह सचमुच असाधारण है। क्या हमारे चाय कलाकार ने इससे भी ज्यादा स्वादिष्ट चाय बनाई है? जब तक तुलना न की जाए तब तक आश्चर्य नहीं होता। चाय कलाकार की बनाई हुई चाय तो कूड़े जैसी थी। ठीक है, अब हम यहाँ से जा सकते हैं, है ना? चलो। कृपया रुकिए, मेरे पास एक चाय घर है जहाँ भर्ती चल रही है। क्या आप आवेदन करना चाहेंगी? शहर के चाय घरों के लिए मैं ठीक नहीं हूँ। नहीं, मैं नहीं कर सकती। मैंने पूरे देश के चाय घरों का दौरा किया है, जो सैकड़ों की संख्या में होंगे। और अभी आपने जो चाय बनाई उसे देखकर लगता है कि आपकी कला दूसरों से कहीं आगे है। यह मेरा कार्ड है। आप इसे मोशियांग चाय घर ले जाइए और मैनेजर हे से मिलिए, वह आपको चाय कलाकार की जगह देंगे। ठीक है, तो मैं वापस जाकर इस बारे में सोचती हूँ। पिताजी, मैं और माँ सामान बेचकर वापस आ गए हैं और आपके लिए पसंदीदा मिठाई भी लाए हैं। पहले कौन कह रहा था कि ये पैसे खर्च नहीं कर सकते? अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं और तुम लोग छिपकर इतना सारा खाने का सामान खरीद लाए। नहीं, ये वो पैसे नहीं है, ये मैंने और माँ ने साथ मिलकर कमाए हैं। ओह, एक बार में माँ का नाम कितने प्यार से ले रही हो। क्या तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी माँ तो बहुत पहले ही मर चुकी है। मेरी माँ मरी नहीं है। आप मेरी माँ के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बड़ों से तमीज से बात करो। चेन, क्या तुम ठीक हो? बड़े चाचा, आपने मेरे पिताजी के लिए लाए सामान को क्यों खराब कर दिया? पर जाना दो। झेन वापस आ गई। झेन, आओ। ये सब क्या हो रहा है? ये आंखें क्यों लाल हैं? पिताजी, बड़े चाचा ने आपके लिए लाए मिठाई को गिरा दिया। ये तुमने पिताजी के लिए खरीदा था? हाँ। झेन, टूटा हुआ होने पर भी पिताजी इसे खाना पसंद करेंगे। 1 लाख युआन की मिठाई, जाहिर है अच्छी ही होगी।
तुम लोग सुनो तो, कहते हो कि तुम लू झेन झेन की भलाई के लिए कर रहे हो, और नतीजा क्या है? तुम उसके कॉलेज के लिए रखे पैसों को खाने पीने पर उड़ा रहे हो। इसे पकड़ो। अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें ही सब कुछ करने की इजाजत है? मुझे कुछ कहने की नहीं? मेरी बेटी को तंग किया और मुझे बदला लेने की इजाजत नहीं है। मैं अच्छा, तुम कमजोर बीमार आदमी, तुमने अपने भाई को मारने की हिम्मत कैसे की? देखो माँ तुम्हें कैसे सबक सिखाएगी। भाई, तुम्हें अब भी याद है कि तुम मेरे भाई हो और हमारी माँ? उसका पक्ष तो प्रशांत महासागर की तरफ झुका हुआ है। क्या मुझे उसकी राय की परवाह होगी? तुमने मेरी बेटी को परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे चूबिन, तुम रुको। अगर तुम इस तरह से मारोगे तो वह अपाहिज हो जाएगा। क्या तुम मुझे मार डालोगे? क्या तुम जान के बदले जान लोगे? मेरी आधी जान तुम्हारे एक जान के बदले में सौदा बुरा नहीं है। ठीक है, अगर हिम्मत है तो माँ के वापस आने का इंतजार करो और उनके सामने फावड़े से मुझे मार डालो। उन्हें दिखाओ कि तुम जैसे बीमार छोटे भाई ने अपने भाई को कैसे परेशान किया। तो आओ ना, तुम माँ के पल्लू से बंधे लड़के। भले ही हमारी माँ यहाँ हो, फिर भी मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं अरे अरे अरे, चुबिन चुबिन, पिताजी लड़ो मत, गुस्सा मत करो। तुम बीमार, क्या तुम मुझे मार नहीं पाओगे? अगर मार नहीं पाओगे तो मैं भाग रहा हूँ। सुन सुन दाजे था, अब यहाँ कैसे? तुम्हारी बहुत हिम्मत है कि तुम्हें ढूंढने मुझे खुद तुम्हारे घर आना पड़ा। हमारे जुए खाने का 3 लाख बकाया कहाँ है? सुंदाजे, हाल ही में मेरे पास पैसों की थोड़ी कमी चल रही है। 2 दिन बाद मैं आपके पास पैसे भिजवा दूंगा। 2 दिन बाद? यह बात तुम मेरे गुंडों से कितनी बार कह चुके हो? कौन सी बार तुमने अपना वादा पूरा किया है? मैं वादा करता हूँ 3 दिन बाद मैं निश्चित रूप से आपके पास पैसे भिजवा दूंगा। और अगर मैं पैसे नहीं निकाल पाया, अगर मैं पैसे नहीं दे पाया तो आप मेरे इस हाथ को काट डालिएगा। अरे क्या यह हमारी चुनहवा बड़ी बहन नहीं है? बहुत लंबे समय बाद मुलाकात हुई है। क्या हम इतने परिचित हैं? कोई बात नहीं, बस मेरा तुम्हारे साथ परिचित होना ही काफी है मेरे लिए। कैसा लग रहा है? मेरे साथ नहीं, इस बीमार आदमी के साथ। तुम्हें अब पछतावा हो रहा होगा ना? तुम्हारा सिर पछतावा करे, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। इतने साल बाद भी तुम्हारा रूप अभी भी कम नहीं हुआ है, बिल्कुल भी। अभी भी उतनी ही मोहक हो। अरे तुम क्या कर रहे हो? चुनहुआ मेरी पत्नी है। क्या हुआ? तुम्हारी पत्नी में क्या है? अब मेरी कोई पत्नी हो सकती है? तुम नीच हो। चूबिन, हमें इसके जैसे लोगों को महत्व नहीं देना चाहिए। चलो हम चलते हैं। चलो। छोटी जंगली बिल्ली। तो लाउदा को ऐसी औरतें पसंद है? क्या मैं आपकी मदद करूं? दफा हो जाओ तुम। हालांकि मैंने सुना है कि कुछ समय पहले ली चुनहुआ को 1 लाख रुपए मिले थे। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है इस समय तो तुम उससे मदद मांग सकते हो। आखिरकार तुम लोग एक परिवार हो। नहीं नहीं नहीं, ये औरत बहुत ही ज्यादा दबंग है। अगर उसे पता चला कि मैं पैसे ले रहा हूं तो वह मेरी खाल उधेड़ देगी। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हें 3 दिन देता हूं, पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। पिताजी, यह वह पैसा है जो आज मैंने और माँ ने कमाया है। क्या यह शानदार नहीं है? ओह, क्या यह इतना सारा है? शानदार, मेरी बेटी सबसे अच्छी है। चूबिन, झेनझेन ने यह कहा है ये सारा पैसा आपको दे दिया जाए, और जब वह बड़ी हो जाएगी तो वह और भी ज्यादा पैसे कमाएगी, आपके लिए स्वादिष्ट पेस्ट्री खरीदेगी और आपकी बीमारी ठीक हो जाए। सही कहा ना झेनझेन? हाँ। झेन, क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? हाँ, ठीक है, तो पिताजी तुम्हारे बड़े होने का इंतजार करेंगे। ठीक है झेनझेन, जल्दी से मुंह धोकर सोने जाओ। ठीक है। जल्दी जाओ। चुना हुआ, इतनी गुस्सैल मत बनो ना। तुम मुझ पर गुस्सा कर सकती हो, पर झेन झेन के साथ विनम्र रहो। क्या हुआ? क्या तुम अपनी पत्नी को भूलकर बेटी के पीछे पड़ गए हो? अरे नहीं 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 नहीं, देखो तुम क्या कह रही हो। तुम मेरी नजर में हमेशा पहले स्थान पर रहोगी। मैं तो बस ये महसूस कर रहा हूँ कि जब से झेन झेन हमारे घर आई है, हमारा जीवन बेहतर से बेहतर होता जा रहा है, और मेरी सेहत भी। देखो, आज मैंने चुनान के साथ इतनी भाग दौड़ की, लेकिन मुझे ना तो सांस लेने में दिक्कत हुई और ना ही खांसी आई। मुझे लगता है कि ये सब झेन झेन का ही कमाल है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों के बाद मैं काम ढूंढने जाऊंगा। अरे ऐसा मत करो, जब तुम्हारी सेहत पूरी तरह ठीक हो जाए तब बात करना। अभी हमारे पास पैसे हैं, कोई जल्दी नहीं है। हाँ, आज एक मालिक को मेरी कारीगरी पसंद आई। उन्होंने मुझे शहर जाने के लिए भी कहा, उस चाय की दुकान पर चाय कलाकार बनने के लिए। सच में? अरे वाह मेरी पत्नी, मुझे लगता है कि तुमसे शादी करना यह मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो क्या अब हम शहर जा रहे हैं? अरे इस पर अभी भी बात हो सकती है। असल में जाना या ना जाना दोनों ठीक है।
आखिरकार हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक तुम्हारी तबीयत पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, उसके बाद ही बात करेंगे। सब तुम्हारी वजह से है। मेरा पति पकड़ा गया। अब इस घर में सिर्फ मैं अकेली, एक अकेली औरत ही बची हूँ। अगर मेरे दिन ठीक से नहीं कट रहे हैं तो तुम भी चैन से नहीं रह पाओगी। मैं जरूर तुम लोगों को इसकी कीमत चुकवाऊंगी। मैं पहाड़ पर जाकर थोड़ी सूखी लकड़ियां लाती हूँ ताकि माँ खाना बना सके। जैन जैन, जल्दी से मेरे साथ चलो। मैंने तुम्हारी माँ को वापस आके देखा है। मेरी माँ कहाँ है? हाँ जल्दी मेरे साथ चलो। तुम्हारी माँ ने कहा कि उनके पास बस आधा घंटा है, फिर उन्हें वापस जाना पड़ेगा। ठीक है। सुबह से लेकर अब तक भी जेन जेन अभी तक क्यों नहीं लौटी? तुम घर पर पहले खाना खा लो, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना छोड़ देता हूँ। अरे ठीक है। जिन जिन, जिन जिन, चुबिन, जिन जिन गायब हो गई। आंटी, आप तो मुझे मम्मी से मिलाने लाने वाली थी ना, यहाँ क्यों लाई है? किसने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलाने वाली हूँ? मैं तो तुम्हें मार डालूंगी। आंटी, क्या कोई मुझे बचा सकता है? बचाओ, कोई है क्या? मेरी मदद तो करो अभी। मुझसे मदद की उम्मीद कर रही हो? मर जा तू। यहाँ न सिर्फ कोई नहीं आता, जंगली जानवर भी घूमते हैं। देखते हैं वो नीच हुआ तुम्हें कैसे ढूंढेगी। लगता है तुझे यहाँ 3 दिन 3 रात बंद रहे, तब तक तू पूरी तरह मर चुकी होगी। जेन जेन, क्या तुम लोगों ने जेन जेन को यहाँ आते देखा है? जेन जेन, जेन जेन तो दूर, उसकी परछाई भी नहीं दिखी। जेन जेन गायब हो गई है। सब लोग फुर्सत में हो तो ढूंढने में मदद करो। हमारे इस छोटे पहाड़ी गांव में क्या कोई भी गुम हो सकता है? शायद वो किसी लड़के के साथ मिलने चली गई होगी। तुम्हें क्यों बताने लगी? कौन तुम्हारी तरह अमीर है? शिवलिंग कंपनी ने तुम्हें इतना पैसा दिया है, खेतों में तुम्हें तो काम ही नहीं करना पड़ता। हम तो रोज इतने व्यस्त रहते हैं कि पाँव जमीन पर नहीं पड़ते। तुम खुद अपनी लड़की का ख्याल नहीं रखती। हमारे पास उसे ढूंढने का वक्त कहाँ है? अरे ओ, मुझे यकीन नहीं होता कि इतनी बड़ी लड़की फिर भी खो सकती है। हो सकता है तुमने पैसे ले लिए हो, बच्चे को पालना नहीं चाहती हो और खुद ही चाल चलकर बच्चे को बेच दिया हो। तुम मर क्यों नहीं जाते? कौन है तुम्हारी तरह जिसका दिल इतना काला है? क्या हुआ? मैंने सही कह दिया, इसलिए तुम इतने गुस्से में हो। जो शांगयुन, तुम क्या हुआ? छोटो, तुम्हारे साथ और समय बर्बाद नहीं करना है। मैं खुद ही तलाश करती हूँ। छूटा हुआ। क्या हुआ चुबिन, क्या जेन जेन मिले? पूरी सुबह ढूंढा लेकिन वह नहीं मिली। ये क्या हो गया? पूरी सुबह तलाश करने के बाद भी वह नहीं मिली क्या? ये सब तो उनका नाटक है, हमें दिखाने के लिए कर रहे हैं। मुझे लगता है जेन जेन को जरूर बेच दिया गया है। पहले जेन जेन कितनी प्यारी और आज्ञाकारी लद्दाखी थी। जब वह केवल मेरे पास थी तब कोई समस्या नहीं थी। चू परिवार में आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और वह लापता हो गई। जेन जेन गायब हो गई। मैंने तो आज सुबह जो शांगयुन को उसे वीरान पहाड़ी पर ले जाते हुए देखा था। तुम बकवास क्यों कर रहे हो? मैं उसे पहाड़ पर नहीं ले गई। जो शांगयुन, बताओ क्या जेन जेन को तुमने ही कहीं बेच दिया है? बकवास, ऐसा कुछ नहीं है। तुम पहले ही जेन जेन की शादी करवाना चाहती थी और अब वह गायब है। जरूर तुमने ही उसे भेजा है। शांगयुन, जल्दी बताओ। हाँ सही कहा, वह एक लड़की है। अगर उसके साथ कुछ हो गया तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। अरे मुझे नहीं पता, मुझे रोको मत, मैं घर खाना खाने जा रही हूँ। मुझे साफ साफ बताओ, अगर नहीं बताया तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। जल्दी बताओ तुम। सावक नहीं है। छोड़ो। जो शांगयुन, बेहतर होगा कि तुम सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम सह नहीं पाओगी। बताओ। जल्दी बताओ। ठीक है, वह पहाड़ पर है। तुम सब मेरे साथ चलो। जेन जेन, जेन जेन, जेन जेन, जेन जेन, इतनी देर से ढूंढ रहे हैं लेकिन जेन जेन की परछाई भी नहीं दिखी। तुम झूठ तो नहीं बोल रही? जेन जेन सचमुच यही है। ए औरत, नर्क में जाओ तुम। तुमने उस लड़की को ऐसी वीरान पहाड़ी पर क्यों छोड़ा? इतनी खतरनाक जगह पर जहाँ बड़े भी आने से डरते हैं। अगर कुछ हो गया तो क्या तुम जिम्मेदारी ले पाओगी? चूर शांगयुन, तुम कितनी बुरी हो। क्या यह लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं है? तुम्हारी मर्जी, मानो या ना मानो। चुना हुआ, तुम ज्यादा दुखी मत हो। मैं कल सुबह होते ही पुलिस को फोन करूंगी, फिर वे लोग इससे निपटेंगे। नहीं, जेन जेन एक लड़की है, उसे रात भर यहाँ नहीं रहना चाहिए। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। नहीं, मैं भी तुम्हें अकेले यहाँ नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं? जेन जेन मेरी बेटी है, वो अकेली कितनी डरी हुई होगी। तो मैं भी तो जेन जेन का पिता हूँ। अगर ढूंढना है तो मुझे जाना चाहिए। इतनी देर हो गई और वह वापस नहीं आई। मनहूस जरूर किसी मुसीबत में पड़ गई होगी। इससे मेरा क्या लेना देना? अगर वह मर गई तो यह पैसा मेरा हो जाएगा। हाँ? चुबिन, मेरे पैर
पहले ही सुना था कि इस पहाड़ पर रात में खतरनाक जंगली जानवर घूमते हैं। ये भी सुना है कि उन जंगली जानवरों ने लोगों को उठा लिया है। गांव का मुखिया होने के नाते मैं तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता। लेकिन नहीं, जेन जेन शायद जीवित नहीं बची होगी। शूबिन, तुम्हें अब और कोई खतरा नहीं होना चाहिए। हमारी झेन झेन बहुत भाग्यशाली है, वह वापस क्यों नहीं आ सकती? तुम लोग पहाड़ी के मुहाने पर इंतजार करो। झेन झेन जब बाहर आएगी तो डर जाएगी। मैं और चूबिन फिर से खोजने जाते हैं। चुना हुआ, मैं मर्द हूँ। अगर किसी को यहाँ रोकना है तो वह मैं हूँ। तुम ही गांव का मुखिया के साथ पहाड़ी के मुहाने पर जाकर इंतजार करो। नहीं, तुम्हारी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है। इस जंगल में खतरा है, मुझे जाने दो। मुझे ही तलाश के लिए जाना चाहिए। अगर मैं वापस नहीं आया तो तुम झेन झेन को शहर ले जाकर खुशहाल जिंदगी जीना। पिताजी, माँ, जेन जेन, जेन जेन, झेन झेन, झेन झेन, झेन झेन, झेन झेन, तुम कहाँ भागी गई थी? तुमने माँ को डराकर जान ही निकाल दी। माँ, दरअसल मैं माँ को बहुत याद कर रही थी। जो आई ने सुबह ही कहा था कि मेरी माँ वापस आ गई है। मैं बहुत खुशी से यहाँ आ गई है। फिर जो आई ने अचानक मुझे शिकार के गड्ढे में धकेल दिया। बेवकूफ बच्ची, तुम्हारी असली माँ यहाँ कैसे हो सकती है? ठीक है, झेन झेन वापस आ गई, बस यही काफी है। झेन झेन, क्या तुम्हें भूख लगी है? चलो, मैं तुम्हें घर खाना खाने के लिए ले चलता हूँ। ठीक है। वाह, जेन जेन, मैंने सुना है कि यह गहरा पहाड़, यह शिकार का गड्ढा 10 मीटर गहरा। तुम ऊपर कैसे चढ़ी? और उस गड्ढे में कुछ तो था, है ना? शुरुआत में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद मैंने महसूस किया एक हड्डी और एक सांप। जब मैं सबसे ज्यादा डरी हुई थी, पता नहीं कहां से एक तलवार उड़कर आई और सांप के शरीर में धंस गई। मैं इसी तलवार के सहारे ऊपर आई। तलवार भी थी? पिताजी, माँ, इसी तलवार ने मेरी जान बचाई। हाँ, यह तो एक दिव्य तलवार है। गड्ढे में गिरने पर भी इसे बचाने के लिए तलवार आई। इस छोटी लड़की की किस्मत बहुत अच्छी है। ये अनमोल तलवार कितने में बिकेगी? झेन झेन, बड़े भाई को अपनी तलवार दिखाओ। अगर देखनी है तो खुद खोद कर निकालो। मुझे अपनी बेटी को वापस ले जाना है। माँ, मुझे बहुत अफसोस है। मेरी वजह से आपको चिंता हुई। कोई बात नहीं। एक परिवार में ऐसी बातें क्यों करते हैं? आगे से माँ तुम्हारी रक्षा करेगी। जो कोई भी तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करेगा, माँ उसका सिर धड़ से अलग कर देगी। सही कहा। आज आप सबने बहुत मेहनत की। चलो, हम जल्दी से वापस चलें। चलो। अरे, तो तुम यहाँ हो? तुम क्या कर रहे हो? मैं अपनी चीजें लेने आया हूँ। क्या मेरे कमरे में तुम्हारी कोई चीज होगी? यह मत समझना कि मुझे नहीं पता। तुम मेरा पैसा चुराने आए हो। क्या हमने बंटवारा नहीं कर लिया है? ये पैसा अभी तक बांटा नहीं गया है। अगर मैं इसमें से आधा ले लूं तो क्या हो जाएगा? अगर तुम ये पैसा लेते हो तो ये चोरी है। जल्दी से मेरा पैसा वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अबे, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अगर तुमने छीनने की कोशिश की तो मैं इसे हाथ लगा दूंगा। अरे, चुबिन, तुम अभी पुलिस को बुलाओ और साथ में सरपंच को भी बुलाओ। ठीक है। ओह, तुम दुष्ट औरत, पुलिस को बुलाने की हिम्मत कैसे हो गई? आखिर हम सब एक ही परिवार हैं। अगर मैं जेल गया तो चू परिवार की बहू की इज्जत भी सलामत नहीं रहेगी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। आज मैं ये पैसा ले रहा हूँ, मैं आधा हिस्सा लेकर ही जाऊंगा। तुम बाहर निकलो, गाँव वालों को देखने दो कि तुम पैसा कैसे बांधते हो। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, चलो। मैं नहीं जाऊंगा। सुनान, तुम कॉलेज पढ़े लिखे इंसान हो, अच्छे खासे तुम बेकार हो गए हो। परिवार का पैसा क्यों चुरा रहे हो? मैंने जरा भी पैसा नहीं चुराया है। क्या हमने बंटवारा नहीं कर लिया है? ये पैसा भी सार्वजनिक संपत्ति है। मैं उसके कमरे से अपना पैसा लेने गया हूँ। ये चोरी कैसे हुई? और उनके पास बाहर चीजें खरीदने के लिए पैसा है, और मेरे पास, मेरी माँ और मेरी पत्नी और बच्चों के पास इन दिनों मांस खाने के लिए भी पैसे नहीं है। सुना हुआ, तुम बहुत कंजूस हो। झेंग दामा अभी भी चूनान के साथ रह रही है, और तुम्हारी भाभी का एक बच्चा भी है। तुम उसे पैसे क्यों नहीं दे रहे हो? जब से वह हमारे गांव में आई है, वह पैसे खर्च करने में बहुत आनाकानी करती है। पैसे बांटना? कौन से पैसे बांटना? इस पर स्पष्ट रूप से लिखा है शिवलिन समूह। अगर ये पैसे बांट दिए गए तो झेन झेन की पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ये लिफाफा भले ही शिवलिंग समूह का है, लेकिन इसके अंदर के पैसे हमारे चू परिवार के हैं। हमने पहले ही आपस में घर और जमीन बांट ली थी, लेकिन पैसे नहीं बांटे थे। आज बचे हुए पैसे मुझे हर हाल में मुझे पूरे के पूरे बांट देने होंगे। ठीक है, बांटना चाहते हो? हाँ, तो चलो हिसाब साफ करते हैं। तुम्हें कितने पैसे देने हैं? गिनो, जल्दी गिनो, एकदम साफ साफ गिनती करो। तुम्हारी शादी से पहले जब तुम कस्बे में गए तो तुमने कुल 1.5 साल काम किया। तुम्हें हर महीने 4,000 रुपए मिलते थे। कुल मिलाकर यह 72,000 रुपए हुए। हाँ, बिल्कुल सही। तुम्हारी शादी की दहेज की राशि 2 लाख थी
और तुमने दावत पर 8,000 खर्च किए। कुल मिलाकर यह 2,08,000 हुए। बीवी को पाने के लिए दहेज तो सबको देना पड़ता है, इसे इस तरह क्यों गिन रहे हो? तुम्हारी शादी की सोने की अंगूठी, सोने का हार, फर्नीचर, सब कुछ नया चाहिए था। ये सब कहाँ से आए थे? यह सब मेरे दहेज से तुम्हारी मदद करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। ये मुझे लगा था कि शादी के बाद तुम पैसे चुकाने के लिए कड़ी मेहनत करोगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम और भी ज्यादा आलसी हो जाओगे। घर के काम न करने की तो बात ही छोड़ दो। तुम मुझे घर चलाने के लिए हर महीने सिर्फ 300 रुपए देते थे और मुझे ऊपर से 500 रुपए लगाने पड़ते थे। अब 5 साल बीत चुके हैं, मेरा दहेज लगभग खत्म हो चुका है। तुम गिनो कि मुझे तुम्हें कितने पैसे देने हैं। लेकिन तुम दोनों ने 2 दिन पहले शिवलिन समूह का उसे 1 लाख रुपए दिए थे। बाहर जाकर ऐशो आराम करने में क्या तुमने कभी यह नहीं सोचा कि मुझे और माँ को भी थोड़ा हिस्सा दे दो? क्या तुम्हारा जमीर तुम्हें कचोटता नहीं है? ऐशो आराम करने का क्या मतलब है? मैं तो जंजीन के साथ गली में सामान बेचने गई थी। ये खेलना कूदना क्या होता है? मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम जंजीन के पैसे को हाथ भी मत लगाना, और मैं और चुबिन भी बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। क्या चूनान, तुम झेन के पैसों पर भी बुरी नजर डाल रहे हो? गांव का मुखिया ने इतनी चोरी की है, अगर पुलिस को बुलाया जाए तो पुलिस क्या करेगी? भले एक चोर ने 60,000 रुपए चुराए थे, उसे 20 साल की सजा मिली थी। तुम खुद हिसाब लगा लो। ओह भाभी, आप कृपया पुलिस को मत बुलाइए। अगर आपने सचमुच पुलिस को बुला लिया तो मैं जिंदगी भर बाहर नहीं आ पाऊंगा। बस इस बार मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ, अब भविष्य में इन पैसों पर मैं कभी बुरी नजर नहीं डालूंगा। बस मुझे माफ कर दो। तुम्हें एक मौका दूं? तुम्हें कितने मौके दूंगी? क्या तुम सुधरोगे? जब तक तुम्हें कड़ा सबक नहीं सिखाया जाता तुम सुधरोगे? जब तक तुम्हें सबक नहीं सिखाया जाता तुम अपनी हद नहीं जान पाओगे। माँ, बेटा, प्यारे बेटे, उठो, कुछ नहीं हुआ है। चूनान को अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या तुम उसे मरते दम तक परेशान करोगी? माँ, मेरे लिए भाभी से विनती करो। मैं जेल नहीं जाना चाहता। मैंने सुना है वहाँ हर तरह के लोग होते हैं। वे मुझे तड़पा तड़पा कर मार डालेंगे। बेटे, चिंता मत करो, माँ तुम्हें अंदर जाने नहीं देगी। छोटे की बहू, हम सब एक परिवार हैं। क्या है जो शांति से बात करके हल नहीं किया जा सकता? क्यों इस मामले को इतना शर्मनाक बना रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तो शर्म आ रही है। माँ, आपको अभी तक पूरी बात पता भी नहीं है और आप सीधे मेरी पत्नी को क्यों डांटने लगी? मुझे क्या पता लगाने की जरूरत है? चूनान, उसे मेरी और उसकी बहू की चिंता थी कि हमें जरा भी मांस खाने को नहीं मिल रहा है, इसलिए उसने क्षण भर की बेवकूफी कर दी। अब पैसे तुम्हें दे दिए गए हैं। चूनान ने भी तुम्हारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगी है। क्या तुम अभी भी इस बात को पकड़े रहोगी? आप खुद उससे पूछिए, क्या आपको पता है उसने इतना सारा पैसा चुराया? क्या वह आप लोगों के लिए था? मुझसे ये बेकार की बातें मत करो। चूनान सही कह रहा था। देखो, जब से ये छोटी लड़की यहाँ आई है तुम लोग हमेशा उसमें दोष ढूंढते रहते हो और अब तुम उसे जेल भेजने की कोशिश कर रही हो। चूनान का नसीब ही खराब है कि तुम्हारे जैसे रिश्तेदार मिले हैं। ठीक है, अगर बात स्पष्ट नहीं हो सकती और हम ठीक से बंटवारा भी नहीं कर सकते तो आज के बाद हम माँ बेटे और भाई भाई का रिश्ता तोड़ देते हैं। ठीक है? चुबिन, इनके साथ बेकार की बातें मत करो। पिताजी, चुबिन, इस बात पर ध्यान से विचार कर लो। ठीक है, ठीक है, तोड़ दो। तोड़ दिया तो चलो ठीक है, तोड़ दिया। अगर तुम चूनान के साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो मैं मान लूंगी कि मेरा ऐसा कोई बेटा ही नहीं है। चूनान, हम घर चलते हैं, चलो। माँ, मुझे भूख लगी है। अरे, माँ तुम्हारी नहीं कुछ बनाती है। ओह, ये निचनौआ जो है वाकई बहुत निर्दयी है। इसने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। छोड़ो, मैं बाहर कुछ खाने की तलाश करता हूँ। भाभी, आप यहाँ कैसे? तुम्हारी वह हत्यारे भाभी ने मुझे इतना बुरा हाल कर दिया। क्या तुम बदला नहीं लेना चाहते? आपके पास क्या उपाय है? अरे अरे, ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। डर किस बात का? इस चीज की खुराक अगर सही हो तो कोई मरेगा नहीं। जब वे अस्पताल पहुंचेंगे 1 लाख रुपए और पूरा चू परिवार, क्या वह सब तुम्हारा नहीं होगा? माँ, जेन जेन, तुम्हें क्या हुआ? मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। तुम्हारा माथा इतना गर्म क्यों है? उसे तिपहिया वाहन लाने दो ताकि हमें अस्पताल ले जाया जा सके। चुबिन, चुबिन, तुम्हें क्या हुआ? चुबिन, जेन जेन। गांव का मुखिया, जल्दी देखो। मुझे नहीं पता कि वे बेहोश कैसे हो गए। मैं उन्हें उठा नहीं पा रही हूँ, जल्दी देखो। ओह, उनके चेहरे अच्छे नहीं लग रहे हैं। लगता है उन्हें जहर दिया गया है। चलो, लोगों को बुलाओ, जल्दी। जाओ, सब चले जाओ। जब सब चले जाएंगे चू परिवार सिर्फ मेरा होगा। बेटा, हमारे घर के 2 कमरों में आग लग गई है। क्या?
मेरे 10 लाख रुपए हैं, मैं उन 10 लाख रुपयों को यूं ही बर्बाद नहीं होने दूंगा। बेटा, पैसा चला गया तो फिर कमा लेंगे, पर जान चली गई तो कुछ नहीं बचेगा। ओह, ओह, कोई मदद क्यों नहीं कर रहा है? ये सब अस्पताल चले गए हैं, वे नहीं आएंगे। ओह मेरा घर, ओह मेरा घर। क्या वे अस्पताल गए हैं? तुम्हारा भाई अंदर है, वे अभी तक बाहर नहीं आए हैं। उन्हें सुबह सुबह गांव का मुखिया ने अस्पताल भेज दिया था। अगर मैंने जो शांग यून की सलाह नहीं मानी होती तो वे आग बुझाने आ गए होते। ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है। बेटा, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी गलती क्या है? अरे, आज गांव में इतनी अजीब बातें क्यों हो रही हैं? दक्षिण की तरफ अभी एक आदमी मरा है और तुम्हारे यहाँ आग लग गई। मरा है? कौन मरा है? जो शांगयुन। और कौन? लगता है उसने कोई कीटनाशक पी लिया है, शायद क्योंकि उसके पति को जेल हो गई थी और वह अकेले जीवन नहीं जी सकती थी। कर्मों का फल मिल गया, कर्मों का फल मिल गया। जल्दी करो, आग बुझाने में मदद करो। ऐसा नहीं है कि हम हिल नहीं रहे हैं, यहाँ 1 महीने से ज्यादा समय से सूखा बना है, पानी खत्म हो गया है। मैं नहीं हूँ, वो जो शांग यून थी, जो शांग यून ने ही दवा दी थी। चुनाव, तुम क्या कह रहे हो? कौन सी दवा दी थी? आज सुबह सुबह मुखिया ली चुनहुआ के परिवार को कस्बे के अस्पताल ले गए। कहा गया कि उन्हें जहर दिया गया है। पता चला कि तुम्हारे बड़े बेटे ने झो शांगयून के साथ मिलकर छोटे बेटे को मार डालने की कोशिश की। तुम सब मैंने उसे रोकने का भरसक प्रयास किया था, लेकिन मैं रोक नहीं पाया। मैं गलत था माँ, मैं गलत था। मैंने तुम्हें तो बस इतना ही जाना था कि तुम सिर्फ सुख सुविधाओं के लालची हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा दिल इतना कठोर होगा। तुम अपने छोटे भाई को भी मारने की हिम्मत करते हो। मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। अगर तुम्हारे भाई के परिवार को कुछ भी होता है तो तुम तुरंत जाओ और पुलिस स्टेशन में जाकर आत्मसमर्पण कर दो। अरे भाभी, तुम आखिरकार जाग गए। चुबिन और झेन झेन कहाँ है? वे ठीक है ना? वे ठीक हैं। शुक्र है कि हमने समय पर उनका पेट साफ कर दिया। वे दोनों ठीक हैं। चुबिन और झेन झेन, तुम दोनों का ठीक होना बहुत अच्छा है। मुखिया ठीक नहीं है, उनका घर पूरी तरह से जल गया। चुनहुआ, तुम्हें एक बात बतानी है, तुम्हारे घर में आग लग गई है। क्या? माँ, अगर हमारे पास रहने के लिए घर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? शायद भगवान चाहते हैं कि हम शहर जाएं। यह घर भी टूट गया है, अब सचमुच कोई रास्ता नहीं बचा है। शायद शहर जाकर ही हम जीवित रह पाएंगे। अरे चुनहुआ, पिछली बार जब तुम और जेन जेन शहर में जंगली उत्पाद बेचने गए थे, तब क्या तुम जुआंग लाओबान से नहीं मिले थे, जिसने तुम्हें काम करने की ये जगह सुझाई थी? क्यों ना हम कोशिश करें? बढ़िया रहेगा, मैं भी शहर में कोई काम ढूंढ सकता हूँ। लेकिन तुम्हारी बीमारी, ये जहर तुम्हारी हालत को और खराब कर देगा। हमें पहले शहर जाकर अच्छी तरह से बच जाना चाहिए। कोई बात नहीं जेन जेन, अब से हम सब शहर में रहने के लिए जाएंगे, कैसा रहेगा? ठीक है, मुझे शहर पसंद है। दूसरी बहू, ये सब चुनान की वजह से हुआ है। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। अगर गलती केवल उसकी है तो माफी तुम क्यों मांग रही हो? क्या तुम्हारे दिल में हम चूनान से नीचे दर्जे के हैं? देवरानी, शहर में सब कुछ ठीक रखना। जानती हो, चुबिन, माँ तुम्हें याद करेगी। जल्दी रोको, सामने कोई है। दादी, इस बच्चे में इतनी हिम्मत कैसे आ गई? क्या तुम इसे उठाने की हिम्मत कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, अगर उसने तुम्हें लूटने की कोशिश की तो क्या होगा? दादी बेहोश हो गई है। मैं दादी की मदद कर रही हूँ, वह मुझे क्यों लूटेगी? जब बूढ़ी महिला जागेगी, अगर वह कहती है कि तुमने उसे टक्कर मारी, तो तुम इसे साबित नहीं कर पाओगे। चाहे कुछ भी हो, पहले हमें मदद करनी चाहिए। या हम उन्हें जमीन पर लेटा हुआ नहीं छोड़ सकते। अबे तुम सब मेरी मदद करो, हम उन्हें अस्पताल ले चलते हैं। तुम दूसरों के मामलों में दखल देना पसंद करते हो, पर हम नहीं। अस्पताल ले जाना है? मुझे लगता है कि इसे जगाना बेहतर होगा। अस्पताल जाने में पैसे खर्च होंगे और पता नहीं इस बुढ़िया के पास पैसे हैं भी या नहीं। अगर हमें एडवांस में देना पड़ा तो हम अपनी मदद खुद नहीं कर सकते। ये बहुत ही ज्यादा है। क्या तुम बस बुढ़िया पर गुस्सा निकाल रही हो? माँ, चुटकी लेना बंद करो, दादी जाग गई। अरे जाग गए, वह सच में जाग गई। कैंडे खाने से दर्द नहीं होता। इस तरह दादी माँ को उन्हें मारने के लिए दोषी नहीं ठहराएंगी। मैं यहाँ क्यों लेटी हूँ? दादी, आप अभी बेहोश हो गई थी, मेरी माँ ने आपको बचाया। आप लोग मेरे रक्षक हैं। मेरा पुराना सिर दर्द फिर शुरू हो गया था, आपकी वजह से। नहीं तो पता नहीं कब तक लेटी रहती। मेरे चेहरे में इतना दर्द क्यों हो रहा है?
तो अगर आपको कुछ और नहीं चाहिए तो हम चलते हैं। अरे ओ एहसान करने वालों, क्या आप शहर में अपने रिश्तेदारों को खोजने आए हैं या? हमारे घर में आग लग गई थी। अब हमारे पास सच में कोई चारा नहीं है और रहने की जगह भी नहीं, तो हमें शहर में कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। क्या आप लोगों को रहने की जगह मिल गई है? हम बस अभी अभी शहर पहुंचे हैं, अभी तक नहीं मिली है। मेरे पास अभी एक खाली विला मौजूद है जो मेरे घर के ठीक बगल में है। आप लोग यहाँ आकर उसे देख सकते हैं। अगर ठीक लगे तो वहीं रहने आ जाओ। नहीं 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 नहीं, ये सही नहीं होगा। हमने आपकी मदद बस एक छोटा सा एहसान मांगकर की थी। इस छोटी बच्ची को देखकर मुझे अपनी बेटी याद आ गई। 25 साल पहले मेरी बेटी भी इतनी ही बड़ी थी, लेकिन उस समय घर में कुछ समस्या हो गई थी और उसे मानव तस्कर उठा ले गए थे। तो क्या आपको बाद में वह मिले? मेरे पति को भी गुजरे हुए कुछ साल हो गए हैं। मैं अकेली हूं और एकाकी जीवन जी रही हूं। ये छोटी बच्ची 25 साल पहले की मेरी बेटी की हूबहू प्रतिलिपि लगती है। अगर आप लोग मेरे पड़ोसी बन जाएंगे और मैं उसे अक्सर देख पाऊंगी तो अच्छा होगा। माँ, दादी ने ऐसा कहा है तो क्या हम जाए? जाओ। सुन दाजेठ, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे सुन दाजित, कुछ तो दया करो। मेरे बेटे को मत मारो। इसने तुम्हारा कितना उधार लिया है, मैं ये रकम चुका दूंगी। तुम इसे चुका दोगी? 3 लाख। क्या तुम इसे चुका पाओगी? 3 लाख क्या? क्योंकि तुम इसे चुका नहीं सकते, मैं तुम पर जोर भी नहीं डालूंगा। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास 30 एकड़ खेत है और 10 दुगनी जमीन है, उसे मेरे नाम कर दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये खेत हम ग्रामीणों के लिए जीवन रेखा है, नहीं दे सकते। ए बूढ़ी औरत, तुम मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे करती हो? इसे मानो। तो तुम लोग क्या चाहते हो? बहुत आसान है, तुम यहाँ से निकल जाओ, घर मेरे नाम कर दो और कभी लिंजिया गांव में कदम मत रखना। सुन दाजेठ, ऐसा नहीं हो सकता। लिंजिया गांव मेरा और मेरी माँ का घर है। मैं लिंजिया गांव को छोड़ना नहीं चाहता। लिंजिया गांव को छोड़ना नहीं चाहता? तुम मुझसे पैसे उधार लेने की हिम्मत कैसे करते हो? दफा हो जाओ। बच्चा, मेरा घर है। पिताजी, माँ, ये कितना सुंदर है, जैसे हम परियों की दुनिया में आ गए हो। ये देखकर लगता है कि जब ये व्यक्ति जवान रहा होगा तो जरूर कोई बड़ी हस्ती होगा, तभी तो उसके पास इतना खूबसूरत घर है। अब हमारे रहने की जगह मिल गई है। जैन माँ कल ही चाय की दुकान में नौकरी के लिए आवेदन करेंगी। तुम्हारे लिए अच्छा खाना खरीदूंगी और तुम्हारे पिताजी के लिए दवा भी। तुम्हें बड़े मालिक ने सिफारिश किया है, चाय कला के विशेषज्ञ। बड़े मालिक? तुम्हें अभी तक बड़े मालिक की पहचान नहीं पता है। सुनने से ज्यादा देखना बेहतर है। जब तुम दुकान पर आ ही गए हो तो कल तुम ही निवेश संवर्धन विभाग के निदेशक और उनकी पत्नी का स्वागत करना। आज मेरा पहला दिन है, मैं यह नहीं कर पाऊंगी। विनम्र होने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर विश्वास है। माँ, मैं पहले कुछ चीजें लाने में आपकी मदद करती हूँ। मैं भी जैन के साथ जाता हूँ। हाँ जी, आमतौर पर खास मेहमानों का स्वागत तो आप करती है ना मालिक? इस बार कुछ गंदवारों को क्यों आने दिया? और क्या कारण हो सकता है? जरूर किसी की सिफारिश से ही आई होगी। बस मुझे तो ये डर है कि वह औरत आज निदेशक और उनकी पत्नी के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करके और एकदम से रातों रात हमारी सुपरवाइजर बन गई, तो उसके बाद क्या हमें चैन से रहने को मिलेगा? डर किस बात का है? मैंने तो पहले से ही तैयारी कर ली है। हम तुम्हें देखने आए हैं कि तुम्हें किसी मदद की जरूरत तो नहीं है। धन्यवाद, जरूरत नहीं है। ली चुनहुआ, क्या तुमने सब चीजें तैयार कर ली हैं? मेहमान बस आने वाले हैं, जल्दी जाओ। माँ, मैं जाकर चायदान धो देती हूँ। ठीक है। जैन तुम इतनी ज्यादा अनाड़ी और लापरवाह क्यों हो? तुमने जायदान तोड़ दिया। माँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। इस चायदान के पानी में कुछ गड़बड़ है। इस झरने के पानी में मिठास नहीं है, यह बहुत तीखा है। यह पानी मेरे पति ने 10 किलोमीटर दूर से लाकर दिया था। इससे मेरी बेटी के हाथ पर रंग नहीं लग सकता है।
चेंजेन, तुम जल्दी से जाकर पानी से धो लो। ठीक है। शुक्र है कि चेंजेन ने इसे गिरा दिया। इस चाय के बर्तन के पानी में कुछ गड़बड़ है। इसमें पीपी पाउडर मिलाया गया है। ये कैसे संभव है? चाय की दुकान में पिछले 10-15 सालों में कभी ऐसी घटना नहीं हुई। बस जब से तुम लोग आए हो, ओह, मुझे समझ आ गया। शायद तुम लोग गमवार इसे गलती से साथ लाए होगे, है ना? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं इसे अपने पास क्यों रखूंगी? सांग जी, मुझे लगता है कि उसकी बात सही है। कौन पीपी पाउडर को अपने साथ रखेगा और गलती से उसे चाय के बर्तन में डाल देगा? जब तक वे जानबूझकर ऐसा ना करें। कोई आश्चर्य नहीं कि वे हमें मदद नहीं करने दे रहे थे, तो वे आसानी से जहर मिलाने के लिए ऐसा कर रहे थे। आप लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। साहब, यह पीपी पाउडर हम इसको नहीं लाए हैं, और वैसे भी मुझे ये नौकरी बहुत जरूरी है। मैं भला क्यों जानबूझकर अपना ही नुकसान करूंगी? तो क्या हुआ अगर तुम्हें किसी और चाय खाने ने भेजा हो? हमारे चाय खाने का नाम खराब करना, बस यही तुम्हारा मकसद है। इसलिए तुम किसी ने नहीं कहा कि यह जरूरी ही पीपी पाउडर हो सकता है कि चायदानी में जंग लग गई हो। उसे बदल देने से काम नहीं चल जाएगा क्या? तुम तैयारी करो, थोड़ी देर में ग्राहकों को संभालना, बाकी बातें बाद में करेंगे। तुम्हारे परिवार के सदस्य आराम कक्ष में आराम कर सकते हैं, बाकी सब बाहर जाकर ग्राहकों की खातिरदारी करो। तुम सब यहाँ पर खड़े मत रहो। तुम इन लोगों पर कड़ी नजर रखो। मैं निश्चित रूप से इन पर कड़ी नजर रखूंगा। सिझांग और सिझांग फूरेन, चाय तैयार हो गई है, कृपया। यह मेंगा ज्ञान लॉन्गजिंग है। सिझांग और सिझांग फूरेन, कृपया धीरे धीरे आनंद लें। क्या खुशबूदार चाय है। यह चाय क्या हुआ? चाय की खुशबू में वसंत का सही समय है। एक कप लॉन्गजिंग दिल को मदहोश कर देता है। कारीगर का दिल पत्तियों में समाया हुआ है। हर एक घूंट प्रकृति की कविता जैसा है। वाह! सिझांग, सिझांग फूरेन, नहीं, चाय बनाने का काम तो मेरा कर्तव्य है। तुम इसे ले लो। साहब और साहिबा खुश हैं। अगर तुम उन्हें वापस कुछ देना चाहती हो तो भविष्य में अपनी कला अधिक पेश करना। तो मैं साहबा और साहिब के लिए एक लंबी और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हूँ, और उनके अटूट प्यार की भी। अब जब उसके पास यह प्रतिष्ठान की शोभा है, तो मैं अक्सर तुम्हारे मोरश्यांग चाय खाना आऊंगी। साहब और साहिबा की सेवा करना, यह हमारे मोरश्यांग चाय खाना का सम्मान है। बॉस, आज का स्वागत काम तो वैसे भी मेरी ड्यूटी थी। मैं यह पैसे नहीं ले सकती। तुम इसे ले लो, इसे आज का बोनस मान लो। थोड़ी देर में मैं तुम्हें एक शानदार नाटक दिखाने ले चलूंगा। नाटक? चलो। जुआंगडोंग। जुआंगडोंग, आप यहाँ कैसे? जुआंगडोंग ही हमारे मोरश्यांग चाय खाना के असली मालिक हैं, और हमारे बिजनेस जीनियस भी। तो आप यहाँ के मालिक हैं? मालिक, जब आपने मुझे निर्देश दिया तो मैं उन्हें देखने चली गई। आप लोगों के बाहर जाते ही फांग जिन चुपके से बाहर गए और इसे पीछे बड़े कूड़ेदान में फेंकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। तुम्हें और कुछ कहना है? मालिक, मुझसे गलती हो गई। मैं बस थोड़ी भ्रमित हो गई थी। कृपया इस बार मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? अगर आज वह छोटा बच्चा गलती से चायदानी न गिराता तो वह जहरीली और खराब चाय डिवीजन प्रमुख और उनकी पत्नी के पेट में चली जाती। मैं बस अपनी समझ खो बैठी थी। मैं बस ली चुनहुआ को सबक सिखाना चाहती थी, और वैसे भी मैंने सिर्फ थोड़ी सी चीज डाली थी। इससे कोई मरेगा नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा वह थोड़ा सा काम क्या सिर्फ ली चुनहुआ को बर्बाद करना था? तुम हमारे मोरश्यांग चाय खाना की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर रही थी। तुम हुआयान शहर में पूरे शेंगयुआन समूह के भविष्य को बर्बाद कर रही थी। जाओ, पुलिस को बुलाओ। पुलिस को मत बुलाओ मालिक, पुलिस को मत बुलाओ। अगर तुमने पुलिस को बुलाया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। जुआंगडोंग, जुआंगडोंग, प्लीज पुलिस को मत बुलाओ। मेरा पूरा परिवार बस मेरी इस थोड़ी सी तनख्वाह पर ही निर्भर है। मेरे पति के दोनों पैर विकलांग हैं और मेरी बेटी अभी भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ती है। अगर मैं अंदर चली गई तो उनका क्या होगा जुआंग साहब?
दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। मुझे तुमसे जलन नहीं होनी चाहिए थी। मुझे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। ये सब मेरी गलती है। ये सब मेरी गलती है। ये सब मेरी गलती है। मालिक, हो सकता है कि वह भी कुछ समय के लिए बहक गई हो। भले ही उसने जहर दिया था, लेकिन वह सफल नहीं हुई। आप उसे इस बार माफ क्यों नहीं कर देते? मुझे यकीन है कि इस सबक के बाद वह दोबारा कुछ गलत करने की हिम्मत नहीं करेगी। हाँ, मैं भविष्य में दोबारा ऐसी मूर्खता नहीं करूंगी। मैं निश्चित रूप से दोगुनी मेहनत से काम करूंगी। आज मैं ली चुनहुआ का लिहाज करते हुए तुम्हें छोड़ रहा हूं। अब से ली चुनहुआ के साथ मिलकर अच्छे से काम करना। हाँ? अगर तुम्हारे मन में फिर कोई बुरी भावना आई तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बख्शूंगा। तुम सब पर भी यही लागू होता है। ली चुनहुआ, मोशियांग चाय खाना आपसे तुम्हारे भरोसे है। ठीक है। जुआंग डोंग, हमें वापस छोड़ने के लिए आपका धन्यवाद। यह बहुत मेहरबानी थी। जुआंगडोंग, अगर आपको कोई असुविधा ना हो तो कृपया अंदर आएं और एक कप चाय पी लें। ठीक है, मैं कर सकता हूं। अंदर आइए, अंदर आइए। इस पड़ोस का किराया कम नहीं है। लगता है तुम ठीक ठाक जिंदगी जी रहे हो। बस ठीक ठाक, बस ठीक ठाक। अंकल कृपया चाय पीजिए। जेन जेन, तुमने ये चाय का सेट कहां से खरीदा? यह खरीदा नहीं गया है, यह पिताजी ने बनाया है। यह बांस से बना चाय का सेट कितना नाजुक और परिष्कृत है। यह वास्तव में कलात्मक है। चूबिन, मुझे नहीं पता था कि तुम में ऐसी कारीगरी है। मैं जानना चाहूंगा कि तुम्हारे गुरु कौन है। मैं आपको बता सकता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप हंसेंगे नहीं। मेरा कोई गुरु नहीं है। यह मैंने पहले, जब मैं वर्षों तक घर पर बीमार था, तब यह सब ऐसे ही सीखा था। अगर आपको यह पसंद है तो मैं आपके लिए एक नया सेट बनाकर आपको भिजवा दूंगा। मैं इस चाय के सेट में रुचि नहीं रखता, बल्कि तुम्हारी कारीगरी में रुचि रखता हूं। आजकल इस तरह के पारंपरिक कारीगर मिलना बहुत मुश्किल है। मेरा एक विरासत संरक्षण केंद्र है। मैं हमेशा से ही तुम्हारे जैसे किसी पारंपरिक कारीगर को ढूंढ रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं आज तुमसे यहाँ मिलूंगा। तुम दोनों पति पत्नी सच में मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं हो। जुआंग साहब, क्या आपका मतलब है कि आप मुझे अपने यहाँ काम करने के लिए बुला रहे हैं? हाँ, तुम कल ही आ सकते हो। मैं तुम्हारे लिए एक खास ऑफिस का इंतजाम करूंगा। तनख्वाह 1 लाख हर महीने। आओगे? 1 लाख? जुआंग साहब, क्या यह कुछ ज्यादा नहीं है? नहीं, ज्यादा नहीं। हाँ, एक पारंपरिक कारीगर इसके लायक है। जेन जेन, तुम वाकई मेरी भाग्यशाली सितारा हो। इतने कम समय में तुमने मेरे लिए 2 बड़े सहायक ढूंढ निकाले। अंकल, दरअसल मेरे पास आपको देने के लिए एक और रहस्यमय तोहफा है। रहस्यमय? यह कौन सी चीज है? यह तलवार मजबूत और तेज दोनों है। यह रात में चांदी की तरह चमकती भी है। यहाँ के लोग कहते हैं कि यह एक प्राचीन वस्तु है। मेरे पास यह बस बर्बादी है, इसलिए मैं इसे आपको अंकल देना चाहती हूँ। यह तुम इसे मुझे देना चाहती हो? जी हाँ, धन्यवाद अंकल, बुरा करने वालों को सबक सिखाने के लिए और मेरे माता पिता के लिए नौकरी ढूंढने के लिए भी। नहीं नहीं, यह बहुत कीमती है। तुम्हारे माता पिता के लिए नौकरी ढूंढना तो पहले ही मेरे लिए एक फायदा था। मैं इतना कीमती तोहफा कैसे ले सकता हूँ? जुआंग डोंग, यह जेन जेन की नेक इच्छा है। आपको इसे स्वीकार कर ही लेना चाहिए। वैसे भी यह तलवार उसे मिली थी। अगर आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो वह नाराज हो जाएगी। तुम कह रहे हो कि यह तलवार जेन जेन को मिली थी? यह तलवार सोंग राजवंश का इतना बड़ा खजाना है जिसकी कीमत करोड़ों है। यह तुम्हारे पूरे परिवार को जीवन भर चिंता मुक्त रख सकती है। एक काम करते हैं, मैं इस तलवार को अपनी दुकान में मुख्य आकर्षण के रूप में रखूंगा। अगर कोई इसे खरीदना चाहे तो मैं इसे तुरंत बेच दूंगा। धन्यवाद अंकल, तब मैं अपने माता पिता के लिए ऐसी बहुत सारी नई हवेली खरीदूंगी। जेन जेन, इतने सारे घर खरीद कर क्या करना है? मैं और तुम्हारे पिता सिर्फ 2 लोग हैं। हम इतने सारे घरों में कैसे रह पाएंगे? पिताजी और माँ, आप हर दिन एक घर में रहे और सप्ताह भर बारी बारी से उनमें रहे। जेन जेन, दादी ने तुम्हारे लिए एक नया स्टेशनरी सेट खरीदा है। इतने सारे लोग, वाह कितनी रौनक है। ली प्रोफेसर। जुआंग डोंग, क्या आप भी ली दानियांग को जानते हैं? ली प्रोफेसर को कौन नहीं जानता? वह हमारे शिया राष्ट्र के शैक्षणिक क्षेत्र की उत्कृष्ट भौतिकी प्रोफेसर हैं। बस वह बहुत गुमनाम रहती हैं और सेवानिवृत्ति के बाद धीरे धीरे लोगों की नजरों से दूर हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज आपसे यहाँ मिल पाऊंगा। अरे वाह, यह कौन सी गुमनामी है? बस यही कि उनकी उम्र हो गई है और वह आलस के कारण लोगों से बात नहीं करना चाहती। एक शांत जगह तलाश कर बस अपनी बुढ़ापा काट रही है। जेन जेन, दादी ने तुम्हारे लिए एक नया स्टेशनरी सेट खरीदा है। देखो, क्या तुम्हें पसंद आया? दादी मुझे जो भी देती है वह सब मुझे पसंद है।
ये परिवार कौन है? ये लोग ली प्रोफेसर के इतने करीब कैसे हैं? माध्यमिक स्कूल प्रवेश परीक्षा जल्द ही होने वाली है। बच्चे का स्कोर कैसा है? हम वास्तव में इसके बारे में चिंतित हैं, क्योंकि जेन जेन पहले लिंजिया गांव में पूरा दिन काम करती थी और उसे पढ़ने का समय नहीं मिलता था। अब उसका स्कोर कक्षा में मध्यम से नीचे है। हमें पता नहीं क्या करना है। जेन जेन, स्कूल खत्म होने के बाद तुम मेरे घर आ जाना। दादी तुम्हें पढ़ाई दी। ठीक है। और अगर तुम्हें लगता है कि दादी अच्छे से नहीं पढ़ा रही है तो मैं अपने छात्रों को फोन कर दूंगी और वे आकर तुम्हें पढ़ाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपका जो ज्ञान है मुझसे और चूदिन से कहीं ज्यादा है। तो अब झेन झेन की पढ़ाई की जिम्मेदारी आपको सौंपती हूँ। जैसे ही झेन झेन कॉलेज जाएगी वह एक पढ़ाई में अव्वल लड़की होगी। इसके लिए आप दोनों चिंता मत करो। मैं निश्चित रूप से जेन जेन को अच्छी तरह से पढ़ाऊंगी। जेन जेन, जब मेरी बेटी गई थी तब वह इसी उम्र की थी। मैं उसे अपनी सगी बेटी की तरह समझकर अच्छे से पढ़ाऊंगी। ठीक है ली दानियांग, पढ़ाना तो ठीक है, लेकिन झेन झेन मेरी बेटी है, उसे मुझसे छीनने की कोशिश मत करना। अरे वाह। क्या चुनाव वापस आ गया? अभी शराब खरीदी है, चलो थोड़ी पीते हैं। धन्यवाद जांग भैया। जांग भैया ही तो सफल है। अरे यार, ये क्या बड़ी बात है। चलो मेरे कमरे में, हम शराब पीते हैं और एक गेम खेलते हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरी पत्नी आ गई। जांग भैया, हम अगली बार पीते हैं। यह जांग वो बड़ा ही बदतमीज लगता है। देखकर ही लगता है कि यह कोई अच्छा आदमी नहीं है। तुम भविष्य में इससे दूर रहना। चलो अब जल्दी अंदर आओ, मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है। तुम लोग मुझे ये क्या खिला रहे हो? चूनान, तुम ये क्या पागलपन कर रहे हो? बच्चों को मत डराओ। मैं तुम्हें हर महीने 1000 से ज्यादा रुपए घर खर्च के लिए देता हूँ और तुम मुझे ये खिला रही हो? चूनान, सुनो, यह शहर है, गांव नहीं। हर महीने 1000 से ज्यादा रुपए में किराया देने के बाद कुछ बचता ही नहीं है। यह सब मिल रहा है, यही तो बहुत है। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। जरूर तुमने कहीं पैसे छिपा रखे हैं। मुझे दो। मेरे पास अब पैसे नहीं है। अगर तुम्हें अच्छी नौकरी मिल गई होती तो आज बच्चे के दूध के लिए भी पैसे होते। अरे तुम जैसी बदतमीज औरत मुझे दोष देने की हिम्मत कैसे कर रही हो? मैं पैसे नहीं कमा पाता। दफा हो जाओ। यहाँ क्या कर रही हो? चूनान को नौकरी ढूंढने में हमेशा परेशानी होती है। तुम उसे बिल्कुल भी बुरा भला मत कहो। चूनान, जाओ जल्दी अपनी पत्नी को समझाओ, वरना वह तुम्हारे बेटे को साथ ले जाएगी। जाने दो उसे, बल्कि एक बोझ कम हो जाएगा। मैं तो वाकई अंधी हो गई थी, जो तुम्हारे जैसे बदमाश के साथ रहने लग गई थी। पेट भर खाना और ढंग के कपड़े नहीं, और ऊपर से ऐसे टूटे फूटे घर में रहना पड़ रहा है। सिर छुपाने के लिए भी ठीक जगह नहीं है। ठीक है। अब तुम्हें लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, है ना? तो फिर जाओ और किसी काबिल आदमी को ढूंढो। निकल जाओ, कोई भी खाना मत खाओ। तुम उसे जाने दो, मैं देखता हूँ कि वह कहाँ भागती है। सब चले जाओ, सबका चले जाना ही अच्छा है। क्या हुआ? भाभी ने तुम्हें फिर से नाराज कर दिया क्या? तुम देखो, उसने तुमसे शादी की इतने जवान और हैंडसम आदमी से, फिर भी वो संतुष्ट क्यों नहीं है? अभी भी रोज तुमसे झगड़ा करती है। पहले जब मैं गांव में हुआ करता था, मेरे पास धन दौलत और घर हुआ करता था, वह कितनी सुशील और प्यारी थी। लेकिन अब जब मैं मुश्किल में हूं, उसने तुरंत अपना असली रंग दिखा दिया। ये औरतें इतनी बदलती क्यों हैं? ठीक है, गुस्सा मत करो। अभी तक खाना नहीं खाया होगा। चलो, भाई तुम्हें दावत पर ले चलता है। चलो। जांग भैया, आपके पास पैसे कमाने का कोई तरीका है तो मुझे भी बता दीजिए। चूनान, सुनो, तुम तो इतने जवान, इतने हैंडसम लड़के हो, तो तुम कुछ भी कर लो, पैसा तो बरसेगा ही। जांग भैया, आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो गलत काम करे। नहीं चूनान, तुम मेरी बात सुनो। क्या तुमने कभी ऑडिशन के बारे में सुना है? बस तुम मेरे साथ हाईचैंग चलो, मैं तुम्हें एक बड़ी कंपनी के ऑडिशन में भाग दिलाऊंगा और तुम्हें स्टार बना दूंगा। तुम्हारी शक्ल, तुम बस स्टेज पे खड़े हो जाओगे और फिर बस 2 गाने गा दोगे।
तो लड़कियां खुद ही तुम पर फिदा नहीं हो जाएंगी क्या? अब क्या तुम्हें पैसे की कमी होगी? जांग भैया, तुम्हारे पास ये रास्ता भी है, लेकिन मैं नहीं कर सकता। देखो, मेरी पत्नी भी है और मेरे बच्चे भी हैं। क्या कोई बड़ी कंपनी मुझे देखेगी भी? एक बार जब तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा तो तुम्हें किस तरह की औरतें नहीं मिलेंगी। मैं अभी इतनी बुरी हालत में हूं, पता नहीं चुबिन कैसा होगा। क्या सोच रहे हो? चलो खाना खाता है। जांग भैया, मुझे कुछ काम है, अगली बार तुम्हें खिलाऊंगा। चुबिन के पूरे परिवार को इतने बड़े विला में रहने का हक क्यों है? और मैं उस टूटे फूटे छोटे से घर में क्यों रहूं? तुम वापस आ गई? श्याओ गई, मुझे आज तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मुझसे भी कुछ गलती हुई है। तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही है, मुझे तुम्हें कड़वी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। श्याओ गई, मैं इसके बाद जरूर मेहनत से नौकरी ढूंढूंगा और तुम दोनों को एक अच्छी जिंदगी दूंगा। मैं निश्चित रूप से हमारे गांव की जमीन और संपत्ति वापस ले आऊंगा। तुम्हारा ऐसा सोचना सचमुच बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे पास ज्यादा पैसा बचा नहीं है और शहर में खर्च भी बहुत ज्यादा है। अरे, बाकी के दिन भी तो गुजारने हैं। अरे, अनुमान लगाओ कि आज मैंने किसे देखा? किसे? चुबिन का परिवार। वे अब सचमुच एक बड़े विला में रह रहे हैं। क्या उन्होंने खूब पैसा कमा लिया है? उन्होंने पैसा कमाया है तो इससे हमारा क्या लेना देना? वैसे भी क्या हम लोग अलग नहीं हो गए हैं? अलग हो गए हैं, लेकिन आखिर हम खून के रिश्तेदार ही तो हैं। अब उनकी हालत इतनी अच्छी है, क्या वे किसी को मरते हुए देखकर भी मदद नहीं करेंगे? तुम क्या कहना चाहते हो? मेरा मतलब ये है कि क्या तुम भाभी के पास जाकर कुछ पैसे मांग सकती हो? जब मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं तुम्हें लौटा दूंगा। चूनान, पहले तुमने ही अलग होने की बातें की थी और अब तुम मुझे पैसे मांगने के लिए कह रहे हो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर तुम नहीं चाहोगी तो अब हम क्या करेंगे? क्या हम भूखे रहेंगे या भीख मांगेंगे? चूनान, अगर तुरंत कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है तो हम कोई शारीरिक मेहनत वाला काम कर सकते हैं। तुम इस तरह बार बार उधार लेकर खुद को गरीब नहीं बना सकते। यह कोई स्थायी समाधान नहीं है। तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? तुम कहती हो कि तुम रोज मेरे साथ सूखी रोटी खा सकती हो, लेकिन क्या तुमने बच्चे के बारे में सोचा है? तुम्हारी तो अपनी इज्जत है, लेकिन बच्चा तो निर्दोष है। वह इतना छोटा है और तुम्हारी वजह से यह सब झेल रहा है। अगर सच में कुछ नहीं हो सकता है तो मुझे उसे कल्याण आश्रम भेजना पड़ेगा। अरे मेरा बच्चा मुझे वापस दो। मुझे मेरा बच्चा वापस दो। मुझे मेरा बच्चा वापस दो। अयो, अब इस तरह जिंदगी नहीं गुजर सकती। बच्चे, पिता को कठोर दिल वाला मत समझना। पिता के पास तुम्हें पालने के लिए सच में कोई भी पैसा नहीं है। तुम कुछ साल अनाथालय में रहो। जब पिता पैसे कमा लेंगे तो तुम्हें वापस ले आऊंगा, ठीक है? यो यो यो। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। मैं कल उनसे पैसे मांगने जाऊंगी। क्या अब ये ठीक है? यही तो मेरी अच्छी पत्नी है। देवरानी और देवर जी। चाची जी, आप यहाँ कैसे? आइए, आप बैठ जाइए। जेन, आपके माता पिता अभी कहाँ हैं? वे काम पर गए हैं। क्या आपको उनसे कोई काम था? मैं शाम को उन्हें आपका संदेश दे सकती हूँ। कोई बात नहीं, मैं यही उनका इंतजार करूंगी। जेन, तुम होमवर्क कर रही हो क्या? डोंगो शियानशेंग और भेड़िया। डोंगो शियानशेंग ने एक घायल भेदिये को बचाया, लेकिन भेदिये ने उन्हें धोखा दिया और छल किया। यह अंधा करुणा है, बिना अच्छे और बुरे के बीच अंतर किए व्यवहार करना। बड़ी चाची, मैंने जानबूझकर कहानी की किताब नहीं देखी। मैंने थोड़ा होमवर्क करने के बाद ही इसे देखा था। चूनान ने मेरे साथ ठीक वैसा ही नहीं किया है क्या? मैंने तो उस पर दया करके उससे शादी की थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि शादी के बाद उसने हमेशा मुझे खिली ढवी बातें सुनाई है और अब वह बच्चे का इस्तेमाल करके मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं भाई बहनों से पैसे उधार लूं। धन्यवाद जेन, बड़ी चाची समझ गई। बड़ी चाची, क्या आप मेरे माता पिता का इंतजार करने नहीं रुकेंगी? क्या हुआ? क्या तुम्हें पैसे मिले? मैं अब तुम्हारी बात कभी नहीं सुनूंगी। मैं बच्चे को अपने दम पर ही बडेदा करने वाली हूँ। अरे तुम अरे वापस आ जाओ। क्या? किस लिए? क्यों उस निकम्मे चुबिन को अच्छी जिंदगी मिल सकती है और मुझ जैसे एक पूरे कॉलेज छात्र को सिर्फ इस टूटे फूटे घर में रहना पड़ेगा? यह सब उस परिवार की वजह से है जिसने मुझे मेरा सब कुछ खोने पर मजबूर कर दिया। ओह, क्या हुआ श्याओ काई बहन? ने फिर से हमारे चूनान भाई को नाराज कर दिया है। क्या तुम चाहते हो कि मैं किसी को उसे ठीक करने के लिए भेजूं?
चांग भैया, श्याओ का ये आखिर मेरी पत्नी है। तुमने किसी को मारने भेजा तो क्या ये मेरी इज्जत पर हमला नहीं होगा? हे अरे क्या हाल है? अब जब पत्नी चली गई है, क्या तुम मेरे साथ हाइचिंग चलकर एक बड़े स्टार नहीं बनोगे? मैंने अभी तक सोचा नहीं है। अगर वह वापस आ गई तो क्या होगा? मैं तुम्हें आमतौर पर काफी फुर्तीला देखता था, लेकिन जब औरतों की बात आती है तो तुम इतने अड़ियल क्यों हो जाते हो? भले ही वह वापस आ जाए, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो वह जल्द ही फिर से चली जाएगी। तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा होना चाहिए, तभी महिलाएं तुमसे प्यार करेंगी। जांग भैया, मैं जानता हूँ तुम मेरे भले के लिए कह रहे हो। मैं भी हाईचैंग जाकर एक बड़ी स्टार बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास तो ट्रेन के एक टिकट के भी पैसे नहीं है। क्यों ना तुम मेरा एक काम कर दो, वह काम खत्म होते ही मैं तुरंत सामान पैक करके तुम्हारे साथ चल दूंगा। कौन सा काम? क्या ये ठीक रहेगा? इसमें भला क्या गलत बात है? वह एक अनाथ है जिसे कोई नहीं चाहता। हम उसे एक अच्छे परिवार में शादी करवा कर उसकी मदद करेंगे। मुझे भी पैसा मिल जाएगा। क्या यह दोनों के लिए फायदेमंद नहीं है? ठीक है, मैं चूनान भाई की बात मानूंगा। लू जेन कौन है वह? तुम कौन हो? तुम्हारे जेठ ने मुझे यहाँ भेजा है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम जल्दी दफा हो जाओ। माँ, आप गुस्सा मत होइए। हो सकता है ये झूठ बोल रहा हो सकता है बड़े ताऊजी बदल गए हो। अगर वह सचमुच बदल गए तो इसका मतलब है कि सूरज पश्चिम से निकलेगा। तुम यहाँ किस लिए आए हो? किस लिए? बच्चे को छीनने के लिए ही आया हूँ। मेरे बच्चे को छोड़ो। बच्चों को छीन रहा हूँ। मेरे बच्चे को छोड़ दो। माँ, मुझे बचाओ। कोई है क्या? कोई है क्या यहाँ? बच्चे को छोड़ो। तुम क्या करना चाहते हो? डैडी, दिन दहाड़े तुम लोग क्या करने की सोच रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी 110 पर कॉल करके पुलिस को नहीं बुलाऊंगी? देखो, यह तो बिल्कुल एक मानव तस्कर जैसा लग रहा है। गलतफहमी, आप सभी को गलतफहमी हुई है। असल में ये मेरी बेटी है, तो अगर मैं अपनी बेटी को वापस ले जा रहा हूँ तो इसमें क्या परेशानी है? तुम बकवास कर रहे हो। ये तुम्हारी बच्ची कब से हो गई? तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इसका नाम लू जेन नहीं है? हाँ, और क्या इसकी माँ का नाम ली चुनहुआ है? सही है। तो बस फिर क्या बात है? देखा, बात बन गई ना। मैं तो घर पर अपनी बेटी के साथ मजे से रह रहा था। नतीजा ये हुआ कि इस बदबूदार बुढ़िया ने उसने बच्चे को भड़काया और दोनों भागकर शहर आ गए। अरे यार, मुझे कितनी देर तक खोजना पड़ा, तब जाकर मैं यहाँ तक पहुँचा। मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? बच्चे को वापस ले जा सकता। तुम कहते हो कि तुम उसके पिता हो, तो मैं बच्चे से ही पूछना चाहता हूँ, ये बच्चा दूसरों की बात क्यों सुनता है और दूसरों के साथ चला जाता है? अगर आप लोग मेरा मजाक न उड़ाएं तो क्या ये इसलिए नहीं है क्योंकि घर में पैसे नहीं है? ऊपर से मेरा ये गुस्सा, कभी कभी मैं थोड़ा हिंसक हो जाता हूँ। तो इस बुढ़िया ने दिखावा किया कि वह बच्चे पर थोड़ा एहसान कर रही है, तो बच्चा निश्चित रूप से उसके साथ ही जाएगा। मैं कई महीनों से ढूंढ रहा था, तब जाकर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो असली बच्चा चोर यही है। बच्चा आखिरकार उसका है, तुम इसे क्यों छीन रहे हो? चलो चलो चलो। अरे, वह झूठ बोल रहा है, वह धोखा दे रहा है। क्या? दादी, दादी, दादी। मुझे छोड़ो। तुम मुझे जाने दो। मुझे जाने दो। दादी, दादी। बच्चे को मत ले जाओ। रंजन, रंजन। अरे यार, बस दिखावे के लिए थोड़ी जांच कर लो, ज्यादा मत करो। 1,50,000, 1,50,000। ओहो, हमने इसे पकड़ा है ना, लेकिन हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी है। उन्हें और पैसे बढ़ाओ ना। नहीं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अभी सरकार बहुत सख्ती कर रही है, जोखिम बहुत ज्यादा है। यह छोटी लड़की अभी जवानी की उम्र में है और इसकी शक्ल भी देखो, ये तो किसी सितारे जैसी दिखती है। तुम लोगों को अच्छी कीमत पर बेचना आसान नहीं होगा क्या? अच्छी है, लेकिन आजकल अमीर लोगों का स्वाद अजीब है। उन्हें न सिर्फ सुंदर लड़कियां चाहिए, बल्कि उन्हें अपंग लड़कियां भी पसंद है। ये तो आसान है ना। रुको जरा, रास्ते में सीधे इसकी टांग तोड़ देंगे, बस हो गया ना। हाँ, ठीक कहा। तुम तो मुझसे भी ज्यादा बेरहम हो। 1,60,000, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, बस यही पक्का रहा। आगे से जब भी मेरे पास अच्छा माल होगा, मैं तुम्हारे पास ही लाऊंगा। अरे चाचा, मुझे मत बेचो, ठीक है? मेरे माता पिता को चिंता होगी अगर उन्हें पता चला। मुझे तुम्हारी नकारा माता पिता की चिंता से मतलब है।
मैं बस चूबिन चाहता हूँ ली चुनहुआ और बाकी सब मुश्किल में पड़ जाएं। उनके पास तुम्हें पालने के लिए पैसे हैं इस कमीने को, लेकिन मेरे लिए पैसे नहीं है। जो उनका भाई हूँ उन्हें मर जाना चाहिए। मैं बस उन्हें चिंता में डालना चाहता हूँ और वे घबरा कर मुझे ढूंढ न पाए। मेरे माता पिता मुझे जरूर ढूंढ लेंगे। भले ही वे तुम्हें ढूंढ लें, लेकिन जब तुम्हारे हाथ पैर कट चुके होंगे और तुम केंचुए की तरह जमीन पर रेंग रही होगी, क्या तुम्हें लगता है कि वे तुम्हें पहचान पाएंगे? भले ही वे तुम्हें पहचान लें, क्या तुम्हें लगता है कि वे तब तुम्हें अपनाएंगे और घर ले जाएंगे? शैतान, मुझे बाहर निकालो। अभी भी बाहर जाना चाहती हो? यह असंभव है। मैंने तुम्हें बेच दिया है। समय आने पर मैं पैसे लेकर हाइचिंग में एक बड़ा स्टार बनूंगा और तुम्हारे माता पिता और तुम बस समाज के कीड़े रहोगे और मैं मंच पर एक बहुत बड़ा सितारा होऊंगा। चाचा जी, आप मेरे पिता के बड़े भाई हैं। हम इस स्थिति में कुछ भी कहें, एक ही परिवार है। मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे बाहर निकालो। अगर कोई मुश्किल है तो आप मम्मी पापा को बता सकते हैं। मम्मी पापा आपकी जरूर मदद करेंगे। हटो! मुझे छोड़ो। शोर मत मचाओ। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। अगर तुमने अभी भी और शोर मचाया तो मैं अभी तुम्हारे हाथ उखाड़ दूंगा। शोलिन समूह की अध्यक्ष 3 साल बाद विदेश से लौटी हैं। उन्होंने सफलतापूर्वक दर्जनों सहयोग हासिल किए हैं। समूह का विदेशी विस्तार फार ईस्ट तक मेलफेई सहित 30 से अधिक वैश्विक राष्ट्रों तक हो गया है। उन्हें शिया राष्ट्र की ओर से सबसे प्रसिद्ध महिला व्यवसायी माना जाता है। जेन जेन, माँ वापस आ गई है। इस बार मैं तुम्हें अपने पास लेकर रहूंगी। तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूंगी। बड़े भाई, चलो। कहाँ जा रहे हो? यह मामला जितने कम लोग जाने उतना अच्छा है। अगर तुम बाहर जाकर बकवास करोगे तो मैं क्या करूंगा? सच बताऊंगा, तुम्हें भी मैंने बेच दिया है। चांग भैया, आप मजाक कर रहे हैं? 2 दिन पहले आपने कहा था कि आप मुझे हाइचिंग ले जाकर बड़ा सितारा बनाएंगे। जरा अपने आप को आईने में तो देख लो। क्या तुम्हें अपनी इस शक्ल के साथ भी स्टार बनना है? तुम सच में बहुत बड़े मूर्ख हो। चिंता मत करो, तुम्हारा भविष्य मैंने पहले ही तय कर दिया है। वहाँ सिर्फ अमीर औरतें हैं जो तुम्हें पूरी जिंदगी नहीं भूलने देंगी। अरे चाचा, बस यही बात है। झेन झेन को ली भाभी का परिवार शहर ले आया है। आप चिंता न करें, ली भाभी का परिवार उसे बहुत प्यार करता है। वह वहाँ बहुत खुशी से रह रही है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था यह रिश्तेदार भी बाहरी लोगों जितने अच्छे नहीं होते। इस बार जब मैं वापस जाऊंगी तो मुझे इस ली भाभी को जरूर धन्यवाद देना होगा। हाँ। आंटी, आप घर पर इंतजार कीजिए, मैं जेन जेन को बचाने जा रही हूँ। इस हाल में तुम कैसे जाओगी? चूबिन के वापस आने का इंतजार करो। वे बहुत सारे हैं। मुझे डर है कि वे तुम्हें फिर से चोट पहुंचा देंगे। चुनहुआ, क्या हुआ? क्या हुआ है? जल्दी से जेन जेन को बचाओ। जेन जेन को मानव तस्करों ने अपहरण कर लिया है। जेन जेन को मानव तस्करों ने अपहरण कर लिया है? तो जल्दी पुलिस को फोन करो। चूबिन, चूनान गायब है। क्या वह तुम्हारे पास आया था? नहीं आया। वह यहाँ नहीं है। जेन जेन गायब है और ये तुम्हारे प्यारे बेटे की वजह से हुआ है। यह असंभव है, यह असंभव है। चूबिन, यह सब आखिर क्या हो रहा है? वह कहाँ जा सकता है? ये तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। चुनान आखिर उस लड़की को कहाँ ले गया है? क्या यह ली भाभी का घर है? शोजेन जी, क्या तुम मर नहीं गई थी? यह एक लंबी कहानी है। ये तुम्हारी पत्नी है ना ली भाभी? हाँ। तुम दोनों के साथ क्या हुआ है? जेन जेन कहाँ है? शोजेन जी, मुझे माफ करना। हाँ, जेन जेन हमसे खो गई है। क्या हुआ? मुझे साफ साफ बताओ। अभी अभी कुछ इंसानों को बेचने वाले यहाँ अंदर घुस आए थे। हम उन्हें नहीं जानते थे, लेकिन उसने कहा कि चूनान ने ही उसे यहाँ आने को कहा था, इसलिए वह जेन जेन को लेकर चला गया। शोजेन जी, तुम चिंता मत करो, हम जेन जेन को जरूर वापस लाएंगे। मैं भी चाहती हूँ। बड़ी माँ, आप इतनी बूढ़ी हैं, हमें जाने दो। तुम यही घर पर आराम करो। तो तुम लोगों को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें जेन जेन को वापस लाना ही होगा। कोई मेरे बड़े चाचा को बचाओ, जल्दी आओ। मेरे बड़े चाचा का खून बह रहा है।
बकवास बंद करो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार डालूं? भाई मुझे लगता है कि इस लड़के के साथ कुछ ठीक नहीं है। कहीं सच में कुछ हो तो नहीं गया? क्या काम से? सांस नहीं ले रहा है। नहीं भाई, तुमने भी देखा, ये बस स्ट्रेचर से टकराया था। ये इतना कमजोर नहीं हो सकता है ना? मर गया तो मर गया, बस दुख है कि कुछ पैसे कम हो गए। ओह मेरे भाई, ये किस तरह का समय है? और तुम अभी भी पैसे के बारे में ही सोच रहे हो। अगर वह मर गया तो हम दोनों जेल जाएंगे। उसे जंगल में गहरे तक घसीट कर ले चलो, इसे पता चलेगा। क्या यह ठीक होगा? चाहे ठीक हो या ना हो, इसे तुमने ही मारा है। देखो पुलिस पहले किसे पकड़ती है। तुम मेरे चाचा के साथ ऐसा नहीं कर सकते। इन्हें बचाओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, चाचा को बचाओ। तुम खुद ही बहुत बड़ी मुसीबत में हो और उसे बचाने के बारे में सोचना। चाकू मुझे दो। सीधे खोले रहो। झिनझिन, झिनझिन, माँ, माँ, मुझे पता था कि तुम अभी भी जिंदा हो। वे सब कह रहे थे कि तुम मर गई, लेकिन मुझे विश्वास था कि तुम जरूर वापस आओगी। झिनझिन डरो मत, माँ तुम्हें बचाने के लिए अभी लोगों को लेकर जाएगी। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगी। चुनान, 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 मेरे बेटे, चुनान, मेरे बेटे। झेन की देखभाल करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद मैं आज झेन को नहीं देख पाती। मैं लिन शिवजेन आप सभी के लिए एग्जाम पीती हूँ। शिवजेन, तुम्हें इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। हम जेन के साथ जो अच्छा व्यवहार करते हैं वह पूरी तरह से इसलिए है क्योंकि वह दयालु और समझदार है। तुम एक औरत हो, इतने सालों से बाहर रह रही हो, यह आसान नहीं है। अब जब तुम वापस आ गई हो तो यह ईश्वर का जेन के लिए सबसे बड़ा वरदान है। जेन, यह जब मैं छोटी थी तो यह मेरे असली माता पिता ने मुझे दिया था। अब मैं इसे तुम्हें दे रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारा यह जीवन बिना किसी चिंता के आनंदमय हो। धन्यवाद माँ। शिवजेन, क्या मैं यह जेट पेंडेंट देख सकती हूँ? ये जेट पेंडेंट क्या मैं देख सकती हूँ? यह मैंने अपनी सगी बेटी के लिए छोड़ा था। जेट पेंडेंट, यह कैसे हो सकता है? मैंने सुना था कि जब शोजन जी छोटी थी तो उन्हें मानव तस्करों से खरीदा गया था। कहीं ऐसा तो नहीं? शोजन जी आपकी बेटी है? ये मेरी माँ का जेट पेंडेंट है। क्या आप मेरी नानी है? बचपन में शरारत की वजह से मैं अपने माता पिता से बिछड़ गई थी और गलती से मैं मानव तस्करों के हाथ लग गई थी। यह जेट पेंडेंट मेरे सगे माता पिता ने मेरे लिए छोड़ी हुई एकमात्र निशानी है। जी प्रोफेसर, आपने अभी कहा कि यह आपकी बेटी का है, तो क्या मैं आपकी बेटी हूँ? बेटी, मेरी बेटी। ईश्वर ने मेरी सुन ली। मुझे इस उम्र में आखिरकार तुमसे मिला दिया। नानी, तभी मुझे जब भी मैं तुम्हें देखती थी तो ऐसा लगता था जैसे अपनी बेटी को देख रही हूँ। तो तुम मेरी सगी नातिन हो। यह क्या? यह तो बड़ा ही अजीब और अनोखा संयोग है। ली दानियांग, अब आप कभी भी अकेली नहीं रहेंगी। हाँ हाँ, अब मेरी बेटी और नातिन दोनों वापस आ गई हैं। यह है शिवलिन समूह द्वारा झेन को दिए गए पैसे। मैंने इन्हें बिना छुए संभाल कर रखा था। सोचा था कि बाद में यह उसकी कॉलेज की पढ़ाई के लिए काम आएंगे। क्योंकि तुम वापस आ गई हो तो मैं झेन और यह पैसा दोनों तुम्हें वापस कर दी हूँ। माँ, जेन आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। झेन, तुम्हारी माँ शिवलिन समूह की बॉस है। तुम अपनी असली माँ के साथ रहोगी तो यह मेरे साथ रहने से कहीं बेहतर होगा। इसके बाद तुम्हें अब दुख नहीं झेलना पड़ेगा। माँ, आपकी हर अच्छाई मुझे याद है। जेन आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। ली बहन, मैं तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज करके जेन को मैं अपने साथ कैसे ले जा सकती हूँ? अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप मुझे अपनी बड़ी बहन मान लो। आगे से जेन अब से हम दोनों की ही बेटी होगी। वह भविष्य में हम दोनों की सेवा करेगी। ठीक है दीदी। हाँ, क्यों न हुआ। यह विचार बहुत बढ़िया है। आगे से न केवल जेन तुम्हारे पास रह सकेगी बल्कि तुम्हें एक सशक्त महिला दीदी भी मिल गई। चुन हुआ,
क्या हुआ तुम्हें? पेट ठीक नहीं है क्या? बोलो तो सही। जुबिन, मैं मौसी बनने वाली हूँ। मैं पापा बनने वाला हूँ। चुन हुआ, यह सब हुआ आखिर कब है? माँ, मेरा एक छोटा भाई या बहन आने वाला है। लाओ एयर की पत्नी, क्या तुम गर्भवती हो गई हो? माँ, आप यहाँ कैसे आए? मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हारे भाई का अंतिम संस्कार हो चुका है और मैं वापस गांव जा रही हूँ। अरे माँ, घर की स्थिति मैं पूरी तरह समझ गई हूँ। आप अकेले वापस जाकर कहाँ रहेंगी? आप यहीं रुक जाइए और हमारे साथ रहिए। चुना हुआ, क्या तुम सच कह रही हो? बस अगर तुम मुझे यह बूढ़ी औरत को रोज एक निवाला दे दोगी तो मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे पोते पोती को हृष्ट पुष्ट पालूंगी। माँ, यह बच्चा लड़का है या लड़की, यह अभी पता नहीं है। माँ, हम सब एक परिवार हैं। आप ये सब क्या कह रही हैं? आइए, बैठिए। हम साथ में भोजन कर रहे हैं। दादी वापस आ गई। इस तरह पापा दादी की चिंता नहीं करेंगे। बस जल्दी से अंदर आइए, बैठो। अरे वाह, आज सच में एक अच्छा दिन है। दोहरी खुशी आई है। सब लोग साथ मिलकर खुशियां मनाओ।